सद्गुरु दीन दयाल हैं, संतन के आधार। भव सागर अथाह से हे उतारो पार। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। सद्गुरु दीन दयाल हैं, देई मुक्ति का धाम। मनसा वाचा कर्मणा, सुमिरौ सद्गुरु नाम। कण कण में विराजमान अनंत सत्ता स्वरूप सद्गुरु कबीर साहेब, धनी धर्मदास जी साहेब, आमीन माता साहिबा एवं 4 गुरु वंश 42 साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए सभा में उपस्थित समस्त साहेब के प्रेमी हंसजनों को भी मेरी साहेब बंदगी साहेब। अपार हर्ष एवं प्रसन्नता का विषय है कि कबीर पंथ की गंगोत्री हमारे बांधवगढ़ की इस पावन धरा पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी संत समागम समारोह का भव्य आयोजन किया जा रहा है। समारोह के अंतर्गत आयोजित आज की सत्संग सभा में मुझे आप सबके समक्ष कुछ कहने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। सद्गुरु कबीर साहब की एक प्रसिद्ध साखी है कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोय। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम चाहे जितने भी वेद शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लें, परंतु समस्त संदेह, समस्त भ्रम का निवारण और तीनों काल में, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में पूर्ण आनंद की प्राप्ति बिना सद्गुरु की दया के संभव नहीं। साहेब कहते हैं, वेद पुराण और भागवत गीता पढ़े जो कोई, 3 काल संतुष्ट मन बिनु गुरु कृपा न हो। तो परमात्मा को प्रेम के द्वारा पाया जा सकता है, परंतु यदि हम कितने भी ग्रंथों का अध्ययन करें, कितने भी शास्त्रों को पढ़ लें, परंतु उन शास्त्रों को पढ़ने से, ग्रंथों को पढ़ने से, उनका अध्ययन करने से भी यदि हमारे हृदय में परमात्मा का प्रेम भाव उदित न हुआ, परमात्मा के प्रति प्रेम भाव उदित न हुआ, आत्मा में परमात्मा के दर्शन का भाव जागृत न हुआ, तो ऐसे पोथी पढ़ने वालों के बारे में तो साहेब एक ही बात कहते हैं कि पढ़ पढ़ कर पत्थर भय, लिख लिख कर भय ईद, कहे कबीर प्रेम की पढ़ी न एको चीज। परमात्मा निर्मल हृदय से प्राप्त हो। जब तक यह हृदय निर्मल नहीं हो, तब तक परमात्मा के प्रति प्रेम संभव नहीं। जब तक यह हृदय निर्मल नहीं है, परमात्मा के प्रति प्रेम संभव नहीं। और जब तक परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है हृदय में, परमात्मा का मिलना भी संभव नहीं। तो कहने का अर्थ यही है कि आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन का आधार है प्रेम। इस सारी सृष्टि का सार है प्रेम। प्रेम के द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है। सद्गुरु कबीर साहब के जीवन की एक घटना है, बात उन दिनों की है जब सद्गुरु कबीर साहब काशी में कबीर चौरा में रहा करते थे, निवास करते थे। लोगों को धर्म का मर्म, ज्ञान की गूढ़ बातें बड़े ही सरल शब्दों में समझाया करते थे। तो कबीर साहब से मिलने, अपने समस्त शंकाओं का, समस्याओं का समाधान पाने के लिए बड़े ही विद्वान ज्ञानी लोग नित्य प्रति आया करते थे। सद्गुरु कबीर साहब से मिलने नित्य प्रति आया करते थे, अपने शंकाओं का, अपने संदेहों का समाधान लेने के लिए। यह देखकर काशी के जो पंडित थे, उन्हें बड़ी जलन हुई, बड़ी ईर्ष्या हुई। उन्होंने आपस में विचार किया
कि हम ग्रंथों की, शास्त्रों की इतनी गूढ़ बातें, ज्ञान की इतनी गहरी बातें लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, पर इतनी कम संख्या में लोग आते हैं। हमारे पास बड़ी कम संख्या में लोग आते हैं और सद्गुरु कबीर साहब ऐसी कौन सी ज्ञान की बात लोगों को समझाते हैं कि लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। जहाँ भी सद्गुरु कबीर साहब अपनी बात कहते हैं, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। क्या कारण है इसका? बड़ी देर तक काशी में पंडितों की चर्चा हुई, कोई उत्तर न निकला। सबने सोचा कि जिनके कारण यह प्रश्न उपजा है, उनसे इस प्रश्न का समाधान लिया जाए। तो कबीर साहब से ही इस प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए चाल लिए हुए सभी पंडित, सभी ब्राह्मण सद्गुरु कबीर साहब के पास आए और पूछा कि कबीर साहब, आप जब कुछ कहते हैं, ज्ञान की बातें लोगों को बताते हैं, तो लोग मतवाले हो जाते हैं, बड़े प्रेम से, भाव से, श्रद्धा के साथ आपकी बात सुनने के लिए झूम पड़ते हैं, इकट्ठे होते हैं इतनी संख्या में। और हम जब कुछ ज्ञान की बातें कहते हैं तो लोग बहुत कम संख्या में आते हैं, और जो आते भी हैं वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। क्या कारण जो आपकी बात लोग सुनना चाहते हैं? साहब ने कहा कि मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई, मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखे उलझाई। मेरी और तुम्हारी बात में बड़ा अंतर। जब तुम कुछ कहते हो तो पुस्तकों में लिखी गई बातें कहते हो, दूसरों द्वारा सुनी गई बातों को कहते हो। जब तक तुम्हारी बात तुम्हें सत्य का ज्ञान न हो, जब तक तुम्हें अनुभव का ज्ञान न हो, जब तक तुम्हें परमात्मा का अनुभव न हो, साक्षात्कार न हो सत्य का, तब तक तुम्हारी बातों में कोई प्रामाणिकता नहीं होगी, कोई दम नहीं होगा। तब तक तुम्हारी बात कौन सुने? तुम जो कहते हो वो दूसरों द्वारा लिखी लिखाई, पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनाई, कही कहाई बातें होंगी। कुछ कहो जो तुमने खुद देखा हो, जाना हो, समझा हो, अनुभव किया हो, तब तुम्हारी बातों को लोग सुनेंगे, तब तुम्हारी बातों को लोग सुनेंगे। तो सद्गुरु कबीर साहब जो कहते हैं, मैं कहता आखन की देखी, सद्गुरु कबीर साहब जो कहते हैं आत्मा परमात्मा के विषय में अपनी आंखों से देखा, अनुभव किया हो, सत्य का ज्ञान, अनुभव का ज्ञान लोगों को बांटते हैं। और जो सत्य की बातें होती हैं, अनुभव की बातें होती हैं, अनुभव की वाणी सत्य की वाणी होती है, वो लोगों के हृदय में उतर ही जाती है। और जब तक कोई बात हृदय में न उतरे, जीवन में सकारात्मक रूपांतरण आता ही नहीं, जीवन बदलता ही नहीं। जब तक कोई बात हमारे हृदय को झकझोर न दे, सोचने पर मजबूर न कर दे, हमारे भीतर कोई बदलाव नहीं आता। तो सद्गुरु जो आत्मा परमात्मा के विषय में सत्य ज्ञान की बातें कहते हैं, वो अनुभव से कहते हैं, हृदय से कहते हैं, अपनी जीवन रूपी प्रयोगशाला में सत्य की आंच पर तपाते हैं और तब कहते हैं। तो ऐसी अनुभव की वाणी, सत्य की वाणी, ज्ञान की वाणी लोगों के हृदय में उतर जाती है। यही कारण है कि आज इतने वर्षों के बाद भी सद्गुरु कबीर साहब की वाणी इतनी लोकप्रिय है, गांव गांव, गली गली, कूचे कूचे में गूंज रही है। गरीब की कुटिया से लेकर अमीर के राजमहलों तक गूंज रही है। और सिर्फ गूंज ही नहीं रही, लोगों के हृदय में बस गई है, लोगों के जीवन को बदल रही है। कारण क्या है? कारण बस यही है कि सद्गुरु की वाणी, सत्य की वाणी, दिल को छू जाने वाली वाणी है, जीवन को धन्य बना दे सद्गुरु की ऐसी अमृत वाणी है। तो सद्गुरु कबीर साहब की वाणी अमृत की वाणी है, दिल को छू जाने वाली हृदय की वाणी है। और जब कोई बात दिल को छूती है, तब जीवन में बदलाव आता है और सकारात्मक रूपांतरण आता है, जीवन सफल होता है। तो सद्गुरु की वाणी जीवन को सफल बनाने वाली सत्य की वाणी है। जब सद्गुरु कबीर साहब काशी में रहते थे, उसी समय काशी में दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण सर्वानंद रहता था। दक्षिण भारत का ब्राह्मण था, पंडित था सर्वानंद। वो काशी में रहता था, ग्रंथों का अध्ययन करता था। ग्रंथों का अध्ययन करने, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वानंद काशी में रहता था।
तो जब उसने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, वेद शास्त्रों को पढ़ लिया, खूब ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उसे अपने ज्ञान पर घमंड हो गया। घमंड के परिणाम स्वरूप वो स्थान स्थान पर जाकर, जगह जगह पर जाकर, काशी में स्थान स्थान पर जाकर लोगों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारने लगा, लोगों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारने लगा। और शास्त्रार्थ में लोगों को पराजित करता तो उसका अभिमान और अधिक बढ़ता चला जा रहा था। जहां भी समय देखता वो लोगों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारता। अपने साथ एक बैलगाड़ी रखता था सर्वानंद, और उस बैलगाड़ी में बहुत सारे ग्रंथों को, पुस्तकों को भरकर लेकर जाता था लोगों से शास्त्रार्थ करने के लिए। उन ग्रंथों के द्वारा वह लोगों से शास्त्रार्थ करता था, और शास्त्रार्थ में हरा देने के बाद लोगों को सर्वानंद उनके पास रखी सारी पुस्तकों को उनसे छीन लेता था, लूट लेता था और अपनी बैलगाड़ी में रख लेता था। तो उसके पास बहुत सारे ग्रंथ पुस्तकें हो गई। शास्त्रार्थ में लोगों को हराने के कारण जहां भी जाता था शास्त्रार्थ में लोगों को हराता जा रहा था। इसी कारण काशी के पंडितों ने सर्वानंद को सर्वाजीत कहकर पुकारना शुरू कर दिया, क्योंकि वो सब पर जीत हासिल कर रहा था, सबको जीत रहा था। तो काशी के पंडितों ने सर्वानंद को सर्वाजीत कहा, सर्वाजीत कहकर बुलाना शुरू किया। जब काशी से सर्वानंद अपने घर वापस लौट कर आया तो माँ से उसका मिलना हुआ। सर्वानंद का मिलना अपनी माँ से हुआ। सर्वानंद की माँ जब उनसे मिली तो उन्होंने सर्वानंद को सर्वाजीत कहकर नहीं पुकारा, सर्वानंद कहकर बुलाया। कैसे हो सर्वानंद? यह बात जब सर्वानंद की माँ ने कहा तो उन्हें बड़ी ठेस पहुंची, बड़ी चोट लगी उनके हृदय को, बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ कि पूरी दुनिया, सारा संसार मुझे सर्वाजीत कहकर पुकारता है और मेरी माँ ने मुझे सर्वाजीत नहीं कहा, सर्वानंद कहकर बुला रही है। तो सर्वानंद ने अपनी माँ से इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहा कि माँ, मुझे सारी दुनिया सर्वाजीत कहकर पुकारती है, पर आप मुझे सर्वाजीत कहकर संबोधित क्यों नहीं करती? आपने मुझे सर्वानंद कहकर क्यों बुलाया? सर्वानंद की माँ बड़ी धर्मपरायणा स्त्री थी, बड़ी धर्मपरायणा स्त्री थी। उन्होंने देखा कि इसे अहंकार हो गया है और जब तक इसका अहंकार टूटेगा नहीं, इसका जीवन सफल नहीं होगा। तो उसके अहंकार को तोड़ने के लिए सर्वानंद की माँ ने कहा कि तुमने सब पर जीत हासिल की होगी, पर क्या तुमने काशी में जो सत्य स्वरूपी परम ज्ञानी सदगुरु कबीर साहब हैं, उनसे शास्त्रार्थ में जीत प्राप्त की है? सर्वानंद ने नाम में सिर हिलाया। तब सर्वानंद जी की माँ ने कहा कि तुम जाओ और काशी में जाकर कबीर साहब को जब तुम शास्त्रार्थ में हरा लोगे, उस दिन मैं तुम्हें सर्वाजीत कहकर पुकारूंगी। तुमने पूरी दुनिया को जीता होगा और जिस दिन उन परम ज्ञानी सत्य स्वरूपी कबीर साहब को शास्त्रार्थ में हराओगे, उस दिन मैं तुम्हें सर्वाजीत कहकर पुकारूंगा। यह सुनकर सर्वानंद ने बैलगाड़ी उठाई, सारे ग्रंथ बैलगाड़ी पर लादे और बैलगाड़ी में बैठकर चल पड़ा काशी शहर की ओर। कई दिनों तक चलने के बाद जब काशी शहर के पास पहुंचा तो देखा काशी शहर के बाहर कुएं पर एक युवती जल भर गई। सर्वानंद को बड़ी जोरों की प्यास लगी। युवती के पास गए और जल मांगा कि थोड़ा मुझे जल पिला दीजिए। कुएं पर जल भर रही युवती ने सर्वानंद को जल पिलाया और देखा कि ये बैलगाड़ी में इतनी पुस्तकें लादी हुई है, आपका आने का कारण क्या है यहाँ? युवती ने पूछा सर्वानंद से। सर्वानंद ने बताया, मैं यहाँ पर कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने आया हूँ, क्या आप मुझे उनके घर का पता बताएंगे, वो कहाँ रहते हैं? वह युवती और कोई नहीं, कमाली थी। तो युवती ने देखा बैलगाड़ी में लदी पुस्तकों को और सर्वानंद की बातों को, तो समझ गई कि इसे अपने इन ग्रंथों पर, इन ग्रंथों के ज्ञान पर बड़ा घमंड, अभिमान हो रखा है। तो उसे समझाने के लिए कमाली कहती है कि कबीर का घर शिखर पर, जहाँ से लहली गए, पाँव न टिके पिपील का, फल कर लाते गए। कमाली ने समझाया कि कबीर साहब का घर इतनी ऊंचाई पर है, इतना दुर्गम है वहाँ का रास्ता, जहाँ पर चिकने फिसलन भरे रास्ते में चींटी के पैर नहीं टिक पाते हैं और तुम बैलगाड़ी लाद कर चले।
वो समझाना चाह रही थी कि कबीर साहब का ज्ञान उच्च शिखर पर है, उस उच्च स्थान पर है जहाँ पर पहुँचना संभव नहीं है। चीटी अर्थात सूक्ष्म ज्ञान, जहाँ सूक्ष्म ज्ञान भी नहीं पहुँच सकता, वहाँ तुम थोथे ग्रंथों का ज्ञान लेकर उन्हें शास्त्रार्थ में कराने चले हो। समझाया, पर अहंकारी सर्वानंद को बात समझ में नहीं आई। बोला नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जहाँ भी उनका घर है मुझे लेकर चलो, आप मुझे उनके घर का पता बताओ। कमाली ने कहा ठीक है, तुम मेरी बात न समझे, अब साहेब ही तुम्हें समझाएगा। तो कमाली सर्वानंद को लेकर कबीर साहब के घर के पास पहुंची। जैसे ही कबीर साहब के घर के पास पहुंची, पंडित सर्वानंद ने एक पानी से भरा हुआ लोटा लिया और कमाली को देते हुए कहा कि जाओ इसे कबीर साहब के पास ले जाकर दे। लोटे में इतना पानी भरा हुआ था कि एक बूंद भी और नहीं जा सकता। तो पानी से भरा हुआ लोटा लेकर कमाली सद्गुरु कबीर साहब के पास पहुंची और बताया कि एक ब्राह्मण आए हैं सर्वानंद नाम के, उन्होंने ये जल से भरा हुआ पात्र लोटा आपके पास भेजा है, आपसे शास्त्रार्थ करने आए। साहब ने जल से भरे हुए लोटे को देखा, इतना भरा हुआ था कि पानी की जल की एक भी बूंद और डाली जाए तो पानी गिर जाएगा, बह जाएगा, छलक जाएगा। कबीर साहब ने पास पड़ी हुई एक छोटी सी सुई उठाई और उस लोटे में डाला। बिना पानी की एक बूंद गिरे और छोटी सी सुई सीधे लोटे के तल पर पहुंच गई, नीचे पहुंच गई और एक भी बूंद पानी नहीं गिरा। कमाली उस पात्र को, लोटे को लेकर सर्वानंद के पास वापस आई और बोली लीजिए आपके प्रश्न का उत्तर। सर्वानंद ने देखा पानी एक बूंद भी न गिरा और सुई, छोटी सी सुई बिल्कुल लोटे के नीचे में पहुंच चुकी है, तल पर पहुंच चुकी है। उत्तर समझ न पाया। सर्वानंद को उत्तर समझ में नहीं आया और वो दौड़ा कबीर साहब के पास और बोला आपने मुझे क्या उत्तर दिया? इस बात का मैं क्या अर्थ समझूं जो आपने मेरे लोटे में एक सुई डाल दी है, इसका क्या अर्थ है? कबीर साहब ने कहा तुमने प्रश्न किया था, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये जल से भरा लोटा मेरे पास क्यों भेजा? सर्वानंद ने कहा कि मैंने पानी से, जल से पूरी तरह से लबालब भरा लोटा आपके पास इसलिए भेजा कि जैसे इस लोटे में पानी बिल्कुल पूरी तरह से भरा हुआ है, एक बूंद भी और नहीं आ सकता, लबालब भरा है, वैसे ही मैं ज्ञान से इतना अपूर्ण हूँ कि अब मेरे भीतर और ज्ञान नहीं समा सकता। मैं पूर्ण ज्ञानी हूँ, मेरे भीतर और ज्ञान समाने की क्षमता ही नहीं है, मेरे भीतर पूर्ण ज्ञान भरा हुआ है, मैं ज्ञान से भरपूर हूँ। मेरे कहने का ये अर्थ है। तो सद्गुरु कबीर साहब ने कहा तो इसीलिए मैंने तुम्हें ये उत्तर दिया। अब सर्वानंद ने कहा अभिप्राय क्या हुआ इसका? कबीर साहब ने कहा देखो, जैसे तुम्हारा लोटा जल से पूरा भरा हुआ है, जल से भरे लोटे में बिना एक बूंद पानी गिरे ये छोटी सी सुई भीतर प्रवेश कर दे, वैसे ही जो सत्य का ज्ञान होता है वो अनंत ज्ञान होता है। सत्य का ज्ञान अनंत ज्ञान होता है जो तुम्हारे इस अहंकार से भरे हुए पुस्तकीय थोथे ज्ञान के भीतर जाने की क्षमता, ताकत रखता है। तुमने पूरी दुनिया को जीता, लोगों को शास्त्रार्थ में हराया, लोगों को शास्त्रार्थ में जीता, पर ऐसे जीत का क्या लाभ जब तूने अपने मन को न जीता? जो तूने अपने मन को न जीता, जब तक तू अपने मन को नहीं जीतेगा, मन में जो तेरे विषय विकार ये अहंकार भरा हुआ है, इसको न जीतेगा, इस पर विजय न प्राप्त करेगा, तुझे सर्वाजीत नहीं कहलाना चाहिए। सर्वाजीत कहलाने लायक नहीं है तू। जब तक तू अपने मन पर विजय नहीं प्राप्त करेगा, सर्वाजीत नहीं है तू। इस मन पर विजय प्राप्त कर, अपने भीतर जो अहंकार है इसे दूर कर, अपने हृदय को निर्मल कर और परम पद प्राप्ति का मार्ग। पर सर्वानंद अब भी अहंकार से छूट, वो बोला नहीं, मैं आपको शास्त्रार्थ से हराए बिना नहीं जाऊंगा। मेरी माँ ने कहा है कि जब तक मैं आपको शास्त्रार्थ में नहीं हराऊंगा मैं सर्वाजीत नहीं कहलाऊंगा। मैं आपको शास्त्रार्थ में हरा लूंगा, उसी दिन मैं सर्वाजीत कहलाऊंगा। कबीर साहब ने कहा सत्य का जो ज्ञान होता है, सत्य जो होता है उस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय होता है, अकथनीय हो सकता है, फिर शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तो मैं शास्त्रार्थ क्या करूं?
जो सत्य शब्दों में, वर्णों में बयां ही नहीं किया जा सकता, कहा ही नहीं जा सकता, जिन्हें 52 अक्षरों में बांधा ही नहीं जा सकता, उस सत्य पर मैं शास्त्रार्थ कैसे करूं तुमसे? अगर तुम मुझसे शास्त्रार्थ करने आए हो तो चल, तुम एक कागज निकालो, उस कागज पर तुम लिखो कि शास्त्रार्थ में कबीर साहब हार गए, सर्वानंद जीत गए, मैं नीचे हस्ताक्षर कर दूंगा, तुम्हारी जीत हुई। जाओ। अब जो सर्वानंद को चाहिए था वो उसे बिना कुछ किए ही मिल गया। खुश हो गया, आनंद से विभोर हो गया, बोला बड़ी अच्छी बात, बिना किसी प्रयास के मैं जो चाहता था मुझे वो मिल गया। एक कागज निकाला, उस कागज पर सर्वानंद ने लिखा कि शास्त्रार्थ में कबीर साहब हार गए, सर्वानंद जीत गए, और साहब के आगे बढ़ा दिया, आप हस्ताक्षर कर दीजिए इसमें। साहब ने हंसते हुए हस्ताक्षर किया। सर्वानंद ने कागज को मोड़ा और अपनी बैलगाड़ी पर बैठकर दौड़ा वापस अपनी माँ के पास दिखाने के लिए, देखो मैं सर्वाजीत, मैंने कबीर साहब को हरा दिया। अपने घर वापस आया और अपनी माँ को सारी घटना कह सुनाई और बोला शास्त्रार्थ में मैं जीत गया, कबीर साहब हार गए। सर्वानंद की माँ ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकती। सर्वानंद ने कहा उन्होंने लिख कर दिया है, हस्ताक्षर भी किया है नीचे कबीर साहब ने, आप देख लीजिए। माँ ने कहा दिखाओ। सर्वानंद ने कागज माँ के सामने किया, माँ ने कागज खोला तो कागज में क्या लिखा था? शास्त्रार्थ में कबीर साहब जीत गए, सर्वानंद हार गए। तो माँ ने कहा देखो इसमें तो कुछ अलग ही लिखा हुआ है। सर्वानंद ने कागज लिया, पढ़ा, अरे इसमें तो लिखा है शास्त्रार्थ में कबीर साहब जीत गए, सर्वानंद हार गए। ऐसा कैसे? मैंने तो एक अक्षर बड़े ध्यान से लिखा, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, जरूर मुझसे लिखने में कोई गड़बड़ी हुई है। कोई बात नहीं माँ, मैं दोबारा जाऊंगा कबीर साहब के पास और जो हुआ था उसे लिखवा कर लाऊंगा, सच सच लिखवा कर लाऊंगा। माँ ने कहा जाओ प्रयास कर। सर्वानंद वापस बैलगाड़ी में बैठे और कबीर साहब के पास आए और कहा कबीर साहब के पास जाकर लिखने में कुछ भूल हो गई, कुछ गलत लिख दिया मैंने, मैं दोबारा लिखता हूँ, आप पुनः हस्ताक्षर कर दीजिए ताकि ये बात प्रमाणित हो जाए। साहब ने कहा ठीक है लिख, मैं पुनः हस्ताक्षर कर दूँ, इसमें तुम खुश थे। सर्वानंद ने ध्यान से एक एक शब्द लिखे, शास्त्रार्थ में कबीर साहब हार गए, सर्वानंद जीत गए, और कागज साहब के सामने बढ़ाया। साहब ने हस्ताक्षर किया, बोले लो ले जाओ। कागज मोड़कर सर्वानंद बैलगाड़ी में बैठा और दुगनी रफ्तार से, दुगनी गति से अपनी बैलगाड़ी को बढ़ाते हुए अपनी माँ के पास पहुंचा और बोला देखो माँ, इस बार मैं सही सही लिखवा कर लाया। माँ ने कहा लाओ दिखाओ। माँ ने कागज खोला, कागज में लिखा था शास्त्रार्थ में कबीर साहब जीत गए, सर्वानंद हार गए। ये देखकर सर्वानंद को बड़ा आश्चर्य, ये फिर कैसे हो गया? मैंने तो एक एक शब्द ध्यान से लिखे थे, ऐसा कैसे हुआ? कोई बात नहीं माँ, मैं फिर से प्रयास करूंगा, जरूर मुझसे कुछ न कुछ गलती हुई है, इसके कारण शब्द आगे से पीछे हो गए हैं, मैं फिर से प्रयास करूंगा, मैं अपनी इस गलती भूल को सुधारता हूँ और मैं कबीर साहब के पास वापस जाकर सही करके लाता हूँ, जो वाकई में, जो वास्तव में हुआ है वो करके आता हूँ। सर्वानंद फिर से चले, काशी शहर पहुंचे और कबीर साहब के पास गए और बोले कि साहब लिखने में फिर से कुछ त्रुटि हो गई, गलती हो गई, पता नहीं मैंने लिखा तो सही था पर मुझसे कोई गलती हुई है, आप कृपया सत्यापित करने के लिए मैं इस बार पुनः ध्यान देकर लिख रहा हूँ, आप हस्ताक्षर करें। साहब ने कहा ठीक है, तुम जितनी बार चाहो लिखवा लो, सत्य क्या कभी बदल जाएगा, जो तुम कहोगे वही होगा। साहब ने हंसते हुए कहा कि सत्य क्या कभी बदल जाएगा, सत्य तो सत्य ही है, ठीक है फिर से लिखवा लो। सर्वानंद ने इस बार ध्यान देकर लिखा कि शास्त्रार्थ में कबीर साहब हार गए और सर्वानंद जीत गए। साहब ने हस्ताक्षर किया और उसे कागज दे दिया। सर्वानंद ने कागज लिया और ध्यान से पढ़ा, हाँ सब ठीक लिखा है, और मोड़कर कागज अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ के पास गया, माँ देखो इस बार बिल्कुल सच लिखवा कर लाया हूँ, आप मुझे सर्वाजीत कहकर पुकारो। माँ ने कहा लाओ दिखाओ कागज। माँ ने कागज खोला, कागज में लिखा था शास्त्रार्थ में कबीर साहब जीत गए, सर्वानंद हार गए। तो माँ ने कहा देखो
तुम समझो, तुम जितने भी प्रयास कर लो, जितनी बार भी जाओ तुम लिख कर लाओ, सत्य कभी बदलने वाला नहीं है। साहब ने कहा ना कि सत्य क्या कभी बदल जाएगा, तो सत्य कभी बदलने वाला नहीं है। और सत्य यही है कि शास्त्रार्थ में कबीर साहब जीत गए और तुम हार गए, क्योंकि सत्य की ही जीत होती है, सत्य के आगे कोई जीत नहीं सकता। और वो कबीर साहब सत्य स्वरूपी, तो उनकी शरण में जाओ, सत्य का ज्ञान प्राप्त करो और सच्चे अर्थों में सर्वाजीत बनो, अपने जीवन को सफल बनो। यह सुनकर सर्वानंद कबीर साहब के पास गए और उनके चरण शरण हुए, क्षमा मांगी अपने कृत्य की कि मुझसे गलती हुई, और क्षमा मांगते हुए उन्हें अपनी चरण शरण में लेने की बात कही कि आप मुझे अपना शिष्य बनाएं अपनी चरण शरण में। साहब ने समझाया कि देखो, मन और इंद्रियों को अपने वश में करो, विषय विकारों से इस मन को निर्मल पावन पवित्र करो। इस मन पर जब तक जीत नहीं प्राप्त करोगे, सर्वाजीत नहीं बनोगे। और जब मन को जीत लोगे, इंद्रियों को जीत लोगे, विषय विकारों से इस मन को निर्मल बना लोगे, तो वो परम सत्ता अवश्य मिलेगी और सच्चे अर्थों में तुम सर्वाजीत बनोगे। सुनकर सर्वानंद का अभिमान चूर चूर हुआ और वो सद्गुरु के चरण शरण हो गया। साहिब की शिक्षा दीक्षा उसने प्राप्त की। तो इस बात का वर्णन करते हुए धर्मदास जी साहिब लिखते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ पंडित आए सर्वानंद ब्राह्मण, पोथी पढ़ पढ़ पंडित आए सर्वानंद ब्राह्मण, सौ सदगुरु के आगे हारे पकड़े सदगुरु के चरण। यह धर्मदास जी साहिब है। तो वही सर्वानंद बाद में सुरती गोपाल के नाम से काशी के प्रथम आचार्य थे। तो देखिए, हम समझे मनुष्य इस संसार में धरती पर जब से आया सुख चाहता है। मनुष्य अपने जीवन में सदैव सुख चाहता है, पर सुख तो सत्य में है, सुख तो सत्य में है, पर मनुष्य सुख को इस संसार में खोजता है। अब ये संसार क्या है? दुखालय, दुखों का घर, जहां दुख ही दुख है, तो दुखों के घर में सुख मिलेगा कैसे? और इस संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से, बार बार जन्म मरण का चक्र, बार बार आवागमन का चक्र ही संसार में सबसे बड़ा दुख, जिससे मनुष्य दुखी है। परंतु मनुष्य को तो अपने जीवन में सुखी होना चाहिए, मनुष्य को अपने जीवन में सदैव सुखी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन्य अमर सहज सुख राशि। ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, अर्थात हंस है। तो जैसे वो परमात्मा चैतन्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, सुख राशि है, वैसे ही उन परमात्मा का अंश ये जीवात्मा भी तो चैतन्य, अजर, अमर, अविनाशी, सुख राशि होना चाहिए, सदैव सुख से भरपूर होना चाहिए। फिर भी मनुष्य इस संसार में दुखी क्यों? जो परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश सदैव सुख से भरपूर होना चाहिए, सुख राशि होना चाहिए। वह जीव, वह जीवात्मा, वह मनुष्य इस संसार में दुखी क्यों? दुख का कारण बताते हुए साहेब कहते हैं, निर्गुण से हम चली आए, सद्गुण मान समाये हो, बिसर गए निज नाम को माया में भुलाए। ये जीवात्मा उस परमात्मा का अंश है, उनके पास से उनके नाम को लेते हुए इस संसार में आए, पर इस संसार की माया के चक्कर में फंस कर, इस संसार की माया के फंदे में बंद कर मनुष्य अपने नाम स्वयं को भूल गए कि मैं उस परमात्मा का अंश हूँ, हंस हूँ। इस बात को जीव भूल गया, अपने नाम को भूल गया, जिसके कारण इस संसार की माया के फल स्वरूप इस संसार में दुखी। तो कहने का यह है कि मनुष्य का इस संसार में दुखी रहने का कारण, जो परमात्मा का अंश है जीव, उसका इस संसार में दुखी रहने का कारण क्या है? माया। माया के कारण जीव इस संसार में दुखी है। देखिए, इस संसार की माया से कोई कभी संतुष्ट नहीं किया है। कितनी ही धन दौलत पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य वैभव क्यों न मिल जाए, कितनी भी धन दौलत क्यों न मिल जाए,
बड़े से बड़ी पद प्रतिष्ठा क्यों न मिल जाए, कितना ही ऐश्वर्य वैभव क्यों न मिल जाए, मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। सदैव अपने से ऊपर वाले को देखता है, फलस्वरूप असंतोष मन में आता है। असंतुष्ट बना हुआ इस संसार में दुखी बना रहता है। इस बात का वर्णन तुलसीदास जी बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं तुलसीदास जी कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे भजन बिना सब जीव दुखारी। तो इस संसार में धन दौलत पद प्रतिष्ठा के चक्कर में जीव हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखता है और ऊपर वाले को देखकर उसे ज्यादा संतुष्ट सुखी समझता है और फलस्वरूप मन में असंतोष आता है और यही असंतुष्टि ही मन में दुख का कारण बनती है। यही दुख का कारण बनती है जिसके कारण जीव संसार में दुखी है। सुखी तो वही है जो तुलसीदास विचार कहे भजन बिना सब जीव दुखारी। जो साहेब के भजन में लगा है वही सुखी है। जो साहेब के नाम का सुमिरन करता है, साहेब के नाम का सुमिरन भजन करता है, अपनी सुरती सदैव साहेब से जोड़ कर रखता है, इस संसार में बस वही सुखी है और सब दुखी। कैसे कहा गया है देखिए बड़े सुंदर शब्दों में कि कोई तन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी साहेब का दास। तो सुखी तो सिर्फ साहेब का दास है, साहेब का भक्त है। भक्त जो सदैव साहेब की भक्ति में लीन है। भक्त उसे मत समझना जो मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, आश्रमों में जाकर दिए जलाए, अगरबत्ती जलाए, फूल मालाएं चढ़ाए, अपना मत्था टेके। नहीं, भक्ति परमात्मा के नाम का सतत सुमिरन है। भक्ति अर्थात परमात्मा के प्रेम में लीन रहना। तो जो साहेब के नाम में सदा लीन रहता हो, तल्लीन रहता हो, तो साहेब के नाम का सदैव सुमिरन करता हो, वही संसार में सबसे सुखी है। अरे भाई, जिस परमात्मा की दया से ये तन मिला, ये मन मिला, ये जीवन मिला, श्वासों की जमा पूंजी को उनके नाम के सुमिरन में न लगाने से बड़ा दुखी संसार में और कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो मनुष्य दुखी इसीलिए है। जो सुखी है, जो साहेब के नाम को प्राप्त किए हुए है, साहेब का दीदार किए हुए है, साहेब के नाम का सुमिरन करते करते उनके दीदार को पाए हुए एक भक्त से पूछिए, वो कहेगा मन लागो मेरा यार फकीरी में, जो सुख पाऊं राम भजन में, सो सुख नाई अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। वही संसार के सबसे बड़े धन परमात्मा के नाम, सत्य नाम रूपी धन को पाकर तृप्त हुआ है, धनी हुआ है, अमीर बना हुआ है, सुखी है वह जीव। वही संसारिक जीव जो सांसारिक माया के पीछे भागता है, उसे तो परमात्मा के भजन में आनंद नहीं आता, उसे तो नोट गिनन में आनंद आता है। वो नोट गिनन में सुख पाता है। तो नोट गिनन में सुख पाने वाला कभी परमात्मा का दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता है। यह मन सदैव दूषित मनोवृत्तियों की तरफ ही भागता है। इस मन का स्वभाव है अधोगामी स्वभाव। ये दूषित मनोवृत्तियों, विषय विकारों की तरफ ही भागता है। मन का स्वभाव होता है सहज रूप से माया की तरफ भागता है। माया की तरफ ही यह मन भागता है। और क्योंकि ये मन माया का गुलाम है, माया का दास है, तो माया से तो कभी कोई जीव सुखी नहीं हुआ है, संतुष्ट नहीं हुआ है, अतृप्त ही रहा है, दुखी ही रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जीव इस संसार में दुखी है। जीव इस भवसागर में फंसा हुआ दुख भोग रहा है माया के कारण, क्योंकि मन ने माया को स्थान दिया है, मन ने माया को महत्व दिया है, मन ने प्रमुख माया को बनाया है, जिसके कारण जीव इस संसार में भरमाया हुआ है। तो माया ही मनुष्य के जीवन में दुख का कारण है, आवागमन के बंधन का कारण है। माया होती क्या है? माया किसे कहते हैं? सत्य पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर है, सब कुछ माया है। उस सत्य पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर है, सब माया है।
तुलसीदास जी कहते हैं, मैं और मोर तोर तय माया, जाके बस सब जीव निकाया। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाना भाई। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये मम और पर का भाव ही माया है। मन और इंद्रियों की संसार में गति जहाँ तक है, सब कुछ माया है, सब कुछ माया है। माया के बारे में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन माया तो एक है, माया मन ही समान, तीन लोक संशय पड़ा, काहे कहूं समझ। ये माया बड़ी चंचल है, ये माया बड़ी चंचल है। जीव और ब्रह्म के बीच में बाधक है ये माया। जो जीवात्मा परमात्मा से मिल नहीं पा रहा है, इसका कारण है माया। माया की तीन शक्तियां हैं, मल, विक्षेप और आवरण। इन तीन शक्तियों के कारण माया ने जीव को इस संसार में भटका कर रखा है। मल अर्थात ये विषय विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मल। आवरण, आवरण अर्थात पर्दा, जो चीज जैसी है उसके ऊपर पर्दा डाल दिया, सत्य के ऊपर पर्दा डाल दिया, आवरण। और विक्षेप अर्थात जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उस रूप में नहीं, किसी नई वस्तु के रूप में आभास कराना माया का विक्षेप। तो ये मल, आवरण और विक्षेप के द्वारा जीव इस संसार में जीवों को भटकाती है, सत्य में असत्य का आभास कराती है, क्योंकि ये माया छल है। इस माया को छल कहा गया है। छल अर्थात जो सत्य में असत्य का आभास कराए, असत्य में सत्य का आभास कराए, उसे कहते हैं छल। देखिए, इस बात को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमें वर्षा ऋतु में आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है, वर्षा ऋतु में आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो लगता है इंद्रधनुष कोई चीज है। पर कभी जब हम विमान पर बैठकर आकाश में जाते हैं तो पता चलता है कि इंद्रधनुष जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। पानी की छोटी छोटी बूंदों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और इंद्रधनुषी रंग का आभास कराती हैं, 7 रंगों का आभास कराती हैं, जो हमें इंद्रधनुष जैसा दिखता तो है, पर इंद्रधनुष जैसी कोई चीज नहीं होती, भ्रम पैदा करता है। और देखिए, हम जमीन पर कहीं समतल जगह पर खड़े हो, खुले हुए मैदान में कहीं खड़े हो, शहरों में तो नहीं दिखाई देता, पर गांव में जहाँ खुला मैदान हो, खुली जगह हो, वहाँ खड़े होकर देखें तो ऐसा लगता है कि धरती और आकाश एक दूसरे से मिल रहे हैं। ऐसा आभास होता है, भ्रम होता है। पर क्या वास्तव में ऐसा होता है कि धरती और आकाश मिल रहे हो? नहीं, ऐसा आभास होता है, भ्रम होता है आंखों। और देखिए, जब हम सोते हैं रात्रि को तो स्वप्न देखते हैं। स्वप्न जब तक हम देखते हैं हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये सब कुछ हो रहा है। जो भी स्वप्न हम देखते हैं हमें लगता है कि बिल्कुल ये सब कुछ हो रहा है हमारे जीवन में। और जैसे ही नींद खुलती है, स्वप्न खुलता है, स्वप्न टूटता है, हमें सब कुछ पता चलता है, नहीं ये सब तो स्वप्न था, अच्छा था तो अरे क्यों टूट गया ये सपना, और बुरा था तो अच्छा हुआ ये सपना है, यही होता है। तो यह माया में स्वप्न के जैसे ही है। और देखिए, फिल्में सभी देखते हैं, फिल्में हम सभी देखते हैं, तो फिल्म में जो कुछ भी दिखाया जाता है, जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो ऐसा लगता है सब कुछ हो रहा है, पर वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिल्म में, पिक्चर में हम जो कुछ भी देखते हैं, देखने पर हमें लगता है सब कुछ हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। और आजकल की फिल्में तो ऐसी बनती हैं, इतना वीएफएक्स का प्रयोग किया जाता है कि हेलीकॉप्टर से हीरो गिरा और सीधा दोनों पैर पर खड़ा हो जाता है। सत्य में ऐसा हो सकता है? पैर की चटनी हो जाएंगे, हड्डियां टूट जाएंगी। सत्य नहीं, पर दिखाते हैं तो लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। कई पिक्चरें आपने देखी होंगी, फिल्में देखी होंगी, हीरो एक पहाड़ से उड़कर दूसरे पहाड़ पर पहुंच गए, संभव ही नहीं है। एक पहाड़ एक पर, दूसरा पहाड़ दूसरी दूरी पर कूद कर पैर हवा में चलाते हुए दूसरे पहाड़ पर पहुंच गया, संभव ही नहीं है। गुरुत्वाकर्षण उस समय कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं। तो ऐसा दिखाया जाता है वीएफएक्स के द्वारा कि सब कुछ हो रहा है, तो समझ लीजिए ये माया भी वीएफएक्स है। लगता है कि हो रहा है, सच है, पर सच नहीं। तो माया छल है जो हमें
असत्य को सत्य समझाती है, दिखलाती है कि देखो ये सब कुछ सच है, इस संसार में सब कुछ अपना है, ये सब कुछ सच है। पर वाकई में वास्तव में ये सब कुछ सत्य नहीं है, ये सब कुछ सत्य नहीं है। वो हमें छल रही है, ठग रही है। साहेब कहते हैं संतों आवे जाए सो माया, जो आती है चली जाती है वो माया है, जो ठगती है छलती है वो माया है, जो एक जगह नहीं टिकती वो माया है। और ये माया है कहाँ? इस माया ने घर कहाँ बनाया हुआ है? इस माया ने कहाँ घर बनाया है? मन माया तो एक है, माया मन ही समा। ये माया का स्थान कहाँ है? मन। मन माया की कोठरी, तन संशय की कोठ। ये माया मन को अपनी कोठरी बना रखी है। इस माया ने मन को अपनी कोठरी बना रखी है, और जिसके कारण ये मानव तन संशय का, दुर्गुणों का किला बना हुआ है, गढ़ बना हुआ है। अब देखिए, माया इस मन में समाई है। संसार में सर्वत्र माया है। सूरज, चांद, धरती, सितारे, रिश्ते नाते, धन दौलत, सब कुछ माया है। पर जब ये माया इस संसार में है, सब कुछ ठीक है। जब तक ये माया इस संसार में है, सब कुछ ठीक है। पर जब इस माया के साथ हमने अपने इस मन को जोड़ लिया, गड़बड़ तभी शुरू हो जाती है। गड़बड़ तभी शुरू हो जाती है। संसार में माया है, पर जब मन ने इस संसारिक माया से संपर्क कर लिया, तब मन के भीतर राग द्वेष पैदा होता है, जिसके कारण मनुष्य इस भव सागर में फंसा रहता है। तो संसार में माया है, ठीक है, और मन में माया को स्थान देने से ही सारी गड़बड़ी शुरू होती है। जीवन में दुख का प्रारंभ शुरू होता है। जब इस माया को मन में स्थान, अरे ये मन भी चंचल है और माया भी चंचल है, अब दोनों चंचल मिलकर एक हो गए तो इस जीवन का क्या हाल है? मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। तीन लोग संशय पड़ा, कौन समझे? अब कहीं एक चोर है और किसी एक अलग स्थान पर दूसरा चोर है, और दोनों चोर मिलकर एक साथ एक गैंग बना ले और चोरी करने लगे, तब क्या हाल होगा? कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो बस ये मन और माया दोनों दो चोर हैं, जिन्होंने एक गैंग बना रखा है और जीव को छल रही है, ठग रही है, लूट रही है, इसके जीवन को बेहाल किए हुए है। तो इस मन में ये माया समाई हुई है, जो जीवन में दुख का कारण है, जो जीवन में दुख का कारण है, जीव को बेहाल किए हुए है। मन जो है वो इंद्रियों का राजा है, और मन पर कौन राज कर रहा है? ये माया। तो माया राज कर रही है मन पे, और माया का दास बना है ये मन, और मन के कहे अनुसार इंद्रियां कर रही हैं काम। इसके कारण जीव इस संसार में भटक रहा है, दुखी है, बेहाल। तो समझना है, साहेब कह रहे हैं कि मन ही बंदर, मन ही मदार नाच रहा है सब संसार। ये मन ही बंदर है और ये मन ही मदारी, ये मन ही नचा रहा है, प्रेरित कर रहा है कि तुम नाच इस मानव जीवन को प्राप्त करोगे। और मन माया के आदेश, मायामुखी मन के आदेश पर ये जीव नाच भी रहा है। तो मन ही बंदर ही है, मन ही बदारी भी है, मन ही खेल दिखा रहा है और मन ही खेल कर भी रहा है। इसके कारण जीव संसार में फंसा हुआ है। मायामुखी मन बड़ा खतरनाक है। मन ही आही काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। काल और कुछ नहीं, ये मायामुखी मन ही है। इसके कहे अनुसार हम इस संसार में नाच रहे हैं, भटक रहे हैं। तो बस मन के कहे अनुसार नहीं चलना, मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूध, ले जाके डुबा दे दरिया में, प्राण जाएंगे। ये मन माया के अधीन है। अगर हम इस मन के अधीन हुए तो हम इस भव सागर में ही फंसे रहेंगे, भव सागर से मुक्त नहीं हो पाएंगे। समझना है इस बात। कहीं पर लिखा हो कि ठगों से सावधान, अगर कहीं लिखा हो कि ठगों से सावधान, तो क्या करेंगे? तुरंत जेब में हाथ चला जाए। जहाँ बटुआ रखा है, धन रखा है, तुरंत उसे बड़ी ताकत के साथ, सावधानी के साथ सचेत होकर पकड़ लेंगे। तेरे लगता है आसपास कहीं ठग।
इसीलिए लिखा हुआ है ठगों से सावधान। तो अपने धन को बड़ी सतर्कता के साथ सहेज कर रखेंगे, पकड़ कर रखेंगे कि कहीं ठग आकर चुरा न ले। पर इस संसार में भी तो यही हाल है। साहेब हमें समझा रहे हैं कि माया महा ठगनी हम जाने, त्रिगुण हाथ लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। सभी संत समझा रहे हैं, हमारे सद्गुरु हमें समझा रहे हैं कि माया ठग है, कि ठगों की नगरी है, बचना। पर फिर भी हम सचेत नहीं है, सक्रिय नहीं है। जो परमात्मा के नाम रूपी धन है उसे हम संभाल नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण मूल धन को गवा बैठे हैं और इस संसार में दुखी बने हुए हैं। तो माया महाठग है, सचेत रहना है। ये हमारे जीवन में, हमारे मन में प्रवेश न कर ले और हमारे मन में जो व्याप्त परमात्मा का नाम है हृदय, इसे लूट न ले, हमें कंगाल न कर दे। इस बात का ध्यान रखना। ये ठग नहीं, ये कोई साधारण चोर ठग नहीं, महाठगनी है। त्रिगुण हाथ लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। इतनी मीठी बोली बोलती है कि बच नहीं सकता जीव, बच नहीं सकता जीव इस संसार में। इतनी मीठी बोली बोलती, त्रिगुण हाथ लिए कर डोले। और हाथ में क्या लिए डोल रही है? त्रिगुण। त्रिगुण अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण अर्थात जो परमात्मा को पाने के लिए जो मनुष्य जप तप पूजा पाठ ध्यान करता है, ये सतोगुण। अब इसमें माया कैसे प्रवेश कर जाएगी? ये तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य हैं, ये तो वो गुण हैं जो परमात्मा को प्राप्त कराएं। इसमें माया कैसे प्रवेश कर सकती है? करती, कर रही। देखिए, जीव परमात्मा को पाने के लिए साहिब का नाम जप करता है, सुमिरन करता है, ध्यान करता है, पूजा पाठ करता है। किस लिए करता है? परमात्मा को पाने के लिए करता है। पर जब तक ध्यान सुमिरन करते करते जो पाना था वो भूलकर उसके साथ, इन समस्त प्रक्रियाओं के साथ जीव इस मय को जोड़ देता है। मैंने जप किया तो मैं जपी, मैंने तप किया तो मैं तपी, मैंने ध्यान किया तो मैं ध्यानी, मैंने ज्ञान पाया तो मैं ज्ञानी। और जब इस मय को जोड़ लिया, सब बेड़ा गर्क हो गया, सब कुछ खराब हो गया। जो परमात्मा को पाने का मार्ग बना रहे थे वो कांटों से भर गया, दुर्गम हो गया। किस कारण से? मैं रूपी कांटे बिछा लिए, मैं रूपी कांटे बिछा लिए रास्ते में। मैं कर रहा हूँ सारी चीजें, मैं बकरे जैसा जो ये मैं करने लगते हैं, बस परमात्मा का प्राप्त होना संभव हो जाता है। तो सतोगुण में माया इस प्रकार से प्रवेश कर जाती है। रजोगुण अर्थात जो लोभ लालच, ऐश्वर्य वैभव प्राप्त करने के बाद तो सांसारिक माया के लिए लोभ लालच आ जाता है, वो मनुष्य को इस संसार में माया के बंधन में बांध देता है। और तमोगुण अर्थात वो तो है ही है, दुर्गुणों का गढ़, दुर्गुणों का गढ़ है। तमोगुण, सारे दुर्गुण तमोगुण में है, तो वहां तो माया का प्रवेश है ही। तो तमोगुण के द्वारा, रजोगुण के द्वारा, यहाँ तक कि सतोगुण के द्वारा भी जीव को माया इस संसार में बांध कर रखती है। तो इतनी शक्ति है इस माया के पास, इतनी शक्तिशाली हुई है माया कि जीव जंतु पशु पक्षी कोई नहीं बच पा रहे, कोई नहीं बच पा रहे। साहेब बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं माया के विषय में कि संतो माया तजी न जाए, जैसे बेल वृक्ष लगता। काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे तो आशा माने, मान बढ़ाई शोभा। गृह छोड़ तो मढ़ी बनावे, उदय अस्त दे फेरी, कुटुंब छोड़ शिष्य शाखा चाहे, मन माया ने घेरे। देखत पैसा हाथ न छूमे, फुटी खावरी ताके, आदर मान कछु न चाहे, छीनी माया झाके। कर्म संयोग भया ना पावे, तौलग माया त्यागी। कर्म संयोग भया ना पावे, तौलग माया त्यागी। आशा तृष्णा मिटी मन से, क्या गिरही क्या बैठा। स्वामी शिष्य शाखा के कारण 100 योजन हो जाना, जो छूटे तो सीधे छूटे, हृदय ज्ञान समाए। माया त्यागी मन बैरागी, शब्द में सूरज समाए। कहें कभी सोई संत जाओरी, जिन झूठी कर जाना। संतो माया तजी न जाए, जैसे बेल वृक्ष लग जाए। सतगुरु कबीर साहब का बड़ा सुंदर पद है इस माया के विषय में कि संतो माया तजी न जाई, जैसे बेल वृक्ष लग जाए। माया संसार में बड़ी प्रबल है,
माया की शक्तियां इतनी हैं, इतनी शक्तिशाली हैं कि जीव इस संसार में माया के बंधन से छूट नहीं सकता। इस संसार में कोई भी माया के बंधन से छूट नहीं सकता। जैसे गिलोय की बेल होती है, गिलोय की बेल को देखिए, जिस वृक्ष पर चढ़ जाती है चारों तरफ से उस वृक्ष को घेर लेती है। बेल द्वारा आच्छादित वृक्ष इस प्रकार से गिर जाता है कि वृक्ष का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है, वृक्ष दिखाई ही नहीं पड़ता। वैसे ही जो माया की शक्तियां हैं, कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। माया अपनी इन शक्तियों से, इन शक्ति रूपी बेल से मानव जीवन रूपी वृक्ष को इस प्रकार से घेर लेती है कि मानव जीवन संकट में पड़ जाता है। और जब मानव जीवन एक बार समाप्त हो जाता है फिर तो आवागमन का बंधन, 84 लाख योनियों का बंधन जीवन में शेष रह जाता है। तो माया मनुष्य के जीवन को, जीवन रूपी वृक्ष को बेल, माया रूपी बेल मानव जीवन रूपी वृक्ष को पूरी तरह से घेरे हुए है इन विषय विकार रूपी शक्तियों के द्वारा। छूटेंगे तो कैसे? छूटेंगे तो सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही सहारा है, एक ही रास्ता है, सद्गुरु का ज्ञान, सद्गुरु का ज्ञान। पलटू जी इस विषय में बड़ी सुंदर बात कहते हैं। पलटू जी कहते हैं, माया की चक्की चली पीस गया संसार, पलटू हरि के भजन में कोई न उतरेगा। माया की चक्की चल रही है और उसमें सारा संसार पीसा जा रहा है, सारा संसार पीसा जा रहा है। बचेगा तो सिर्फ वही जिसके पास सद्गुरु का ज्ञान होगा, साहेब से प्राप्त सत्य नाम होगा, वही इस माया की चक्की से बच सकता है। आज इस संसार में देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह की आग ऐसी लगी है कि धू धू जल रही है, पूरा संसार जल रहा है इस माया की अग्नि में। इस माया की आग से बचेगा कौन? जो सद्गुरु के ज्ञान रूपी जल से, सत्यनाम रूपी जल से शीतल हुआ होगा, वही इस माया की अग्नि से बच सकता है। अन्य कोई उपाय, कोई सहारा, कोई रास्ता नहीं। जब तक जीव सद्गुरु की शरण में नहीं जाएगा, माया के बंधन से मुक्त नहीं होगा, परमात्मा की प्राप्ति जीव नहीं कर पाएगा। माया के ही पीछे भागेगा जीव, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा जब तक जीव सद्गुरु की शरण में नहीं जाएगा। पर आज आप सोच कर देखें, दिल पर हाथ रख कर देखें, विचार करके देखें कि आज संसार में परमात्मा चाहिए भी किसे? आज संसार में परमात्मा चाहिए भी किसे? हर किसी को तो इस संसार में आज माया ही चाहिए। सत्य है कि नहीं? सभी माया के पीछे भाग रहे हैं। परमात्मा की चाह किसको है इस संसार? कौन चाहता है परमात्मा को पाना? सब माया के पीछे तो भाग रहे हैं। इस संसार में सभी जीव माया के पीछे ही भाग रहे हैं। अब इस विषय पर एक बड़ी सुंदर सी कहानी याद आ रही है। एक बार भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी के बीच में चर्चा हो रही, बात हो रही थी। प्रश्न उठा कि संसार में जीव को भगवान चाहिए या धन चाहिए? विष्णु जी और लक्ष्मी जी के बीच में संवाद हुआ कि संसार में जीव को भगवान चाहिए कि धन चाहिए। विष्णु जी ने कहा कि सब भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्तों को तो भगवान ही चाहिए, धन किसको चाहिए? सभी भगवान को चाहते हैं, सब भगवान को पाना चाहते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, सब धन चाहते हैं, भगवान को कोई नहीं चाहता। विष्णु जी ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब भगवान चाहते हैं। तो विष्णु जी बार बार बोलते रहे कि लोगों को भगवान चाहिए, पर लक्ष्मी जी ने बार बार कहा नहीं, लोगों को धन चाहिए। बड़ी देर तक ये चर्चा चलती रही। तो आखिर में विष्णु जी ने कहा कि चलो धरती पर चलते हैं, धरती पर चलते हैं अपने भक्तों के बीच, लोगों के बीच, और इस प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा कि लोगों को भगवान चाहिए, धन नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी हंसी, बोली चलिए देख लेते हैं। तो विष्णु जी सबसे पहले एक पंडित का वेश बनाते हैं और धरती पर आते हैं। एक ब्राह्मण का वेश बनाकर विष्णु जी धरती पर आए और एक बड़े प्रसिद्ध सेठ जी थे, धर्म के बड़े कार्य किया करते थे, धर्म कर्म के कार्य किया करते थे, बड़ा नाम था उनका कि बड़े धर्मात्मा जीव हैं। उनके घर पहुंचे।
ब्राह्मण बने हुए विष्णु जी सेठ जी के घर पहुंचे और बोले कि मुझे भूख लगी है, क्या आप मेरे भोजन का प्रबंध कर सकते हैं? सेठ जी ने कहा, आइए मेरे घर पधारिए। स्वागत सत्कार किया, अपने परिवार के साथ भोजन कराया। ब्राह्मण बने विष्णु जी ने कहा कि मैं आज रात आपके घर रुकना चाहता हूं, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? आप मुझे आश्रय देंगे? सेठ जी ने कहा, हाँ बिल्कुल। अपने घर में एक रूम खुलवाया, कमरा खुलवाया और बोले, आप मेरा अतिथि कक्ष है, यहाँ पर विश्राम करिए। और ब्राह्मण बने विष्णु जी को उस कमरे में विश्राम करने के लिए भेजे। थोड़े समय बाद लक्ष्मी जी एक वृद्धा स्त्री का रूप धारण करके धरती पर आई, उन्हीं सेठ जी के घर। उन सेठ जी के घर आई और बोली कि मुझे बड़ी भूख लगी है, थोड़ा मुझे भोजन करा दें आप, तो भगवान की बड़ी दया हो। तो सेठ जी ने कहा, हाँ बिल्कुल आइए, मैं आपको भोजन कराऊंगा। वृद्धा स्त्री बड़ी लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं और बोली, पर मेरी एक शर्त है। सेठ जी ने पूछा, क्या शर्त है? वृद्धा स्त्री ने कहा कि मैं भोजन अपने ही पात्र में करती हूँ। मैं जिस भी घर में जाती हूँ उसके पात्र में भोजन नहीं करती, मैं भोजन अपने लाए हुए पात्र में करती हूँ। और जिस पात्र में मैं एक बार भोजन कर लूं, मैं उस पात्र में दोबारा भोजन करूं। क्या आप मुझे भोजन कराएंगे? सेठ जी ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप भोजन कीजिए, जिसमें भी करना चाहती हैं, जिस भी पात्र में करना चाहती हैं, आप भोजन करिए। ये कहकर सेठ जी भोजन लेकर आए। भोजन देखकर वृद्धा स्त्री बनी लक्ष्मी जी ने अपने झोले में हाथ डाला और एक थाली निकाली, कुछ कटोरियां निकाली, एक गिलास निकाला और सामने रख दिया। बर्तन पात्र देखकर सेठ जी की आंखें झगमगा उठी। क्या देखते हैं? सोने की थाली, अनमोल रत्नों से जड़ित कटोरियां, गिलास। और इन्होंने बोला, जिस पात्र में एक बार भोजन करती हैं उसको दोबारा प्रयोग नहीं करती, मतलब ये बर्तन मेरा है। तो जितना ज्यादा पकवान घर में बना था, व्यंजन बना था, ले आए ताकि ज्यादा से ज्यादा कटोरियां निकल सके और अपना फायदा, अपना लाभ हो सके। लोभ आ गया सेठ जी के मन में। भोजन कराया। भोजन के बाद क्योंकि सेठ जी के भीतर लोभ जाग चुका था, लालच जाग चुका था, तो उन्होंने कहा कि माते, आप कुछ दिन हमारे घर विश्राम करती तो हमारा घर धन्य हो जाता। वृद्धा स्त्री ने कहा, पर मेरा एक नियम और है। सेठ जी ने कहा, क्या नियम है माते? वृद्धा स्त्री ने कहा, लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया कि मेरा नियम ये है कि जिस घर में कोई और रुका हो मैं उस घर में नहीं रुकती। जिस घर में कोई और रुका हो मैं उस घर में नहीं रुकती। सेठ जी ने कहा, अरे नहीं, जो हमारे घर में आप गलत समझ रही हैं, हमारे घर में जो ब्राह्मण जी आए हुए हैं वो बस भोजन करने के लिए रुके, तो वो जा रहे हैं यहाँ से। आप विश्राम करिए, आप मुझे आनंदित करिए, आप मेरा जीवन धन्य करिए। ये कहकर सेठ जी तुरंत लगते ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण बने भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे और बोले, आप यहाँ से प्रस्थान कर, आपने भोजन कर लिया, आपसे पहुंचे हुए तपस्वी यहाँ आए हैं, वो बड़े ज्ञानी हैं, जो आई है साध्वी बड़ी ज्ञानी है, वो मेरा जीवन धन्य करेंगी, आप प्रस्थान करें। उनका नियम है कि वो जहाँ कोई और रुका होता है वहां नहीं रुकती, तो आप यहाँ से जाइए। ब्राह्मण बने विष्णु जी ने कहा, पर मैं आपके घर पहले आया था, तो आप मुझे कैसे जाने के लिए कह रहे हैं? और इतनी रात्रि हो गई है, कृपा करिए सुबह होने दीजिए, मैं चला जाऊंगा। पर सेठ जी कस से मस नहीं हुई, बोले, नहीं, आपको यहाँ से जाना ही है, वो मेरा जीवन धन्य करने आई है, आप यहाँ न रुके, उनका नियम है, आपको यहाँ से जाना ही होगा, आप शीघ्र यहाँ से प्रस्थान कीजिए। और सेठ जी ने ब्राह्मण बने विष्णु जी को रात भर भी नहीं रुकने दिया, जैसे तैसे करके ढकेल कर उन्हें अपने घर से बाहर कर दिया। चले गए विष्णु जी अपने लोग। रात्रि हुई, वृद्धा स्त्री बनी लक्ष्मी जी उनके घर रुकी। सेठ जी बड़े गदगद, अब तो 2-4 दिन में मेरा जीवन सफल हो जाएगा। रात्रि हुई, आधी रात लक्ष्मी जी अपने लोग वापस लौट गई। देखा विष्णु जी बैठे हैं, हंसकर बोली, क्यों, मिल गया आपके प्रश्न का उत्तर? लोगों को क्या चाहिए? भगवान की धन। विष्णु जी चुप। संसार का सत्य यही है, लोगों को भगवान नहीं, धन। लोग परमात्मा को नहीं पाना चाहते, धन पाना चाहते हैं।
यही तो कारण है कि जब से जन्म लिया है तब से सारी दौड़ इस माया के पीछे ही। अगर परमात्मा को पाना चाहते तो क्या हमारी दौड़ परमात्मा की ओर नहीं होती? क्या हमारे जीवन के सारे कृत्य परमात्मा को पाने के लिए नहीं होते? कैसे है कृत्य हमारे, कैसे है हमारे जीवन का लक्ष्य ढेर माया को पाना, इसलिए माया के पीछे भागते रहते हैं और अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। सोच कर देखिए, एक जानवर भी अगर गड्ढे में गिर जाए तो जब तक उसके भीतर शक्ति होती है, ताकत होती है, उस गड्ढे से निकलने का प्रयास करता है। पर धिक्कार है ऐसे मनमुखी जीवों पर जो माया के गड्ढे में गिरे हुए हैं और इस माया के गड्ढे से निकलने का प्रयास नहीं करते। मनुष्य की इस संसार में स्थिति कैसी है? जैसे सांप के मुंह में फंसा हुआ मेढक, सर्प के मुंह में फंसा हुआ मेढक। देखिए, खुद काल के गाल में सांप के मुंह में फंसा हुआ है, सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। और उस कठिन परिस्थिति में भी जब जीवन संकट में है, अगर उस मेढक को सामने कोई कीड़ा मकोड़ा दिख जाए तो वो अपनी मृत्यु को भूलकर उस कीड़े को खाने के लिए अपनी जीभ बाहर निकाल देता है। मनुष्य की भी संसार में यही दशा है, यही स्थिति। इस संसार में जीवन बड़ा अल्प है, मानव जीवन बहुत अल्प है। पता है, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद चींटी, बिल्ली, चूहा, बंदर, न जाने क्या क्या बनने के बाद ये मानव जीवन मिला है। और ये मानव जीवन बड़ा अल्प है, कब रेत के जैसे हाथ से फिसल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। पर यह जानते हुए भी जीवन अल्प है, यह मानव जीवन काल के गाल में है, कब समाप्त हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जीव इस सांसारिक दूषित वृत्तियों के पीछे, इस दूषित सांसारिक वृत्तियों के पीछे भाग रहा है, इस सांसारिक विषयों का स्वाद लेना चाहता है। धिक्कार है ऐसे मानव जीवन पर। क्या प्रमाण है इस बात का कि जीव को अपने जीवन में परमात्मा नहीं, धन चाहिए, माया चाहिए। धन चाहिए, परमात्मा नहीं चाहिए। हमारा जीवन इस संसार में कर्म करने के लिए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, क्योंकि ये संसार कर्म प्रधान है। मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। कुछ न कुछ कर्म हमसे होंगे, कर्म किए बिना हम इस संसार में एक क्षण भी नहीं रह सकते। और जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो सुख दुख कोई नहीं देता किसी को, ये सब अपने किए हुए कर्म है। कावना केहू के सुख दुख दाता, निष्कृत कर्म भोग सब भ्राता। न कोई किसी को सुख दे सकता है, न कोई किसी को दुख दे सकता है। ये सब प्रारब्ध के कर्म है जिनका फल हमें भुगतना पड़ रहा है। तो जो हमने प्रारब्ध में कर्म किए, जिसकी हमें याद भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। जो हमने किया है वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। पर जो हमारे हाथ में है ये वर्तमान समय, अगर इस समय भी हम कुछ न कर पाए तो भुगतने के लिए तैयार हो जाए, पछताने लायक भी नहीं रह जाते। पछताने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। समझना है इस बात को, प्रारब्ध के कर्म का फल हमें भुगतना है, वो हम भुगतेंगे। पर अभी हमारे जीवन में जो कर्म हम करेंगे उसका परिणाम आगे हमारे जीवन में आएगा। और सिर्फ मानव जीवन ही वो जीवन है, वो समय है, वो अवसर है जब हम कुछ कर सकते हैं, कुछ अर्थात उस परमात्मा को पाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, सत्कर्म कर सकते हैं, सद्गुणों से जुड़ सकते हैं। अगर इस समय भी न समझे, न जाने, ये अवसर जाने दिया तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा जीवन से। तो सद्गुणों को जीवन में धारण करना है, सत्कर्म की ओर प्रवृत्त होना है, सत्कर्म करने हैं अपने जीवन में और सद्गुणों से जुड़कर अपने जीवन को आगे सफल बनाने का प्रयास करना है। तो यह प्रयास सिर्फ मानव जीवन में हो सकता है और किसी जीवन में नहीं। पर ये मानव जीवन पाने के बाद भी मनुष्य माया के पीछे भाग रहा है, माया के पीछे भाग रहा है, परमात्मा का ध्यान नहीं है जी। और कैसे साहेब बता रहे हैं कि इस माया के संसार में जीव फंसा हुआ है, किस प्रकार से, कैसे फंसा है। काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे तो आशा माने, मान बढ़ाई सो।
माया से मुक्त होना है तो सांसारिक विषय विकारों, इन काम, क्रोध, लोभ, मोह जो इस माया की शक्तियां हैं, इनको त्यागना पड़ेगा। पर कहना जितना सरल है, करना उतना ही कठिन है, उतना ही कठिन है। काम गजे तो क्रोध न छूटे, और क्रोध गजे तो लोभा, लोभ गजे तो आशा माने, मान बढ़ाई शोभा। इसी तरह से इच्छाओं को शांत किया, कामनाओं को शांत किया, काम तज दिया तो क्रोध नहीं छूटता। छोटी छोटी बातों पर सांप जैसे फुफकारने लगते हैं, आंखें लाल लाल कर लेते हैं, इतना क्रोध, सरलता सहजता का तो कहीं स्थान ही नहीं रह गया। और क्रोध किसी तरह से छूट गया तो लोभ नहीं छूटता। ये लोभ नहीं छूटता। पैसे पैसे पर लोग इंसान को लड़ाई झगड़ा करते हैं, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, एक दूसरे की प्राण लेने पर उतारू हो जाते हैं इस लोभ के कारण। अरे इस धन के पीछे भाग, साहब कहते हैं इस लोभ का परिणाम कितना भयंकर है। माँ की गुड़ में गड़ी रही, पंख रही लटकाए, हाथ मले और सिर धुले, लालच बुरी बने। जैसे मक्खी चिपचिपे गुड़ में चिपक जाती है, आकर्षित होती है गुड़ की ओर और चिपक जाती है, क्योंकि गुड़ चिपचिपा होता है और पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता, जीवन चला जाता है। वैसे ही इस सांसारिक माया विकारों रूपी चिपचिपे गुड़ से यह मन चिपक गया है। इसके कारण मनुष्य इस भवसागर में फंसा रह गया है कि मानव जीवन समाप्त होकर पछताना शेष रह गया है। तो इस लोभ को त्यागना है, सांसारिक माया धन का लोभ त्यागना है। अब कैसे त्यागे? सोचे हम कि ये धन हमारे लिए है या हम इस धन के लिए? ये धन हमारे लिए है कि हम इस धन के लिए? जब ये धन हमारा गुलाम नहीं है तो हम इस धन के गुलाम क्यों हैं? नहीं होना चाहिए। तो ईमानदारी से, संतोष के साथ धन कमाएं, जितना जीवन जीने के लिए आवश्यक है उतना ही धन का अर्जन करें, और जितना धन जीवन में आए उसे परोपकार के कार्यों में लगाएं। मैं का भाव न जोड़कर उस धन के साथ, उस माया के साथ मैं का भाव न जोड़कर परोपकार के कार्यों में धन को लगाएं। देखिए धन के प्रति जो मोह है, जो लोभ है, वो अपने आप क्षीण होता चला जाएगा, क्षीण हो जाएगा। तो लोभ का त्याग करना। साहब कहते हैं काम क्रोध पद लोभ की जब लग घट में खान, क्या मूरख क्या पंडिता दोनों एक समय। जब तक ये काम क्रोध लोभ मोह मनुष्य के जीवन में है, कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, वेद पुराण शास्त्र पढ़ लो, ज्ञान यहाँ पर बटोर लो, जीवन सफल होने वाला नहीं। दोनों की स्थिति एक ही होगी, चाहे कोई विद्वान हो और चाहे कोई अनपढ़ हो। अगर भीतर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, तो एक ही दशा होगी, जन्म मरण कर सकते, आवागमन का बंधन, 84 लाख योनियों का दुख, एक ही दुख भोगना है प्रत्येक जीव। तो काम को छोड़ा तो क्रोध नहीं छोड़ता, क्रोध को छोड़ा तो लोभ नहीं छोड़ता, और लोभ करे तो आशा माने, मान बढ़ाई शोभा, और लोभ को छोड़ भी दिया तो ये आशा मान बढ़ाई शोभा नहीं छोड़ रही है। मनुष्य के जीवन में आज देखिए नस नस में ये आशा मान बढ़ाई शोभा बस रही है। हाई फाई स्टेटस, उच्च कुल पद प्रतिष्ठा, धन दौलत ऐश्वर्य वैभव, इंसान समझ नहीं रहा। इंसान आज इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है। इतना हाई फाई स्टेटस, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत की मद में छू रहे, बड़ा मुश्किल है ये छोड़ना। देखिए माया दो तरीके की होती है, एक मोटी माया और एक छीनी माया। मोटी माया अर्थात इसका हम अनुभव कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो सब मोटी माया है। और छीनी माया जो हम सोचते हैं, विचारते हैं, वो छीनी माया है। अब उदाहरण के रूप में देखिए धन क्या है? मोटी माया है। धन को छोड़ दिया, पर धन की आसक्ति छीनी माया है, उसे कैसे छोड़ेंगे? धन की आसक्ति नहीं छूटती। तो झीनी माया का त्याग बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। साहब कहते हैं मोटी माया सख्त गए, झीनी गजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। मोटी माया का त्याग करना तो बड़ा आसान है, लोग त्याग कर देते हैं, पर जो मोटी माया के प्रति आसक्ति, जो विचार है, जो सोच है, जो झीनी माया है, वो त्यागना बड़ा कठिन है। और इस त्याग न कर पाने, इसी बात को न समझ पाने के कारण जीव की क्या दशा है?
त्याग कैसा कर रहा है जी? साहेब ने पद में आगे कहा, गृह छोड़ तो मढ़ी बना में उदय अस्त कर फेरी, कुटुंब छोड़ से शाखा चाहे मन माया ने घेरी। झूठे त्याग का दिखावा करने के लिए घर बार त्याग देते हैं और आश्रम बना लेते हैं नदियों के किनारे, दूर कहीं जंगलों में एकांत। त्याग का दिखावा करने के लिए घर बार छोड़ दिया और नदियों के किनारे एकांत में जंगल में जाकर आश्रम बना लिया। अब बताइए, घर बार को छोड़ दिया, आश्रम बना लिया, तो क्या आश्रम बनाने के लिए उन्हीं चीजों की आवश्यकता नहीं होगी जो घर को चलाने के लिए थी? आश्रम चलाने के लिए भी तो वही सब चीजें चाहिए जो घर को चलाने के लिए थी। तो घर बार छोड़ दिया, आश्रम बनाया, परिवार के लोगों को छोड़ दिया, अब यहाँ शिष्य बनाने में लगे हुए हैं। वहां भी धन की जरूरत थी तो यहाँ भी धन की आवश्यकता है, तो लगे हैं शिष्य मंडली बनाने। त्याग माया का मन को भरता है, इस मन को माया का त्याग करना है। तन के त्याग से क्या होगा? ये मन हम कहीं भी जाए, घर बार छोड़कर जंगल में चले गए, एकांत में चले गए, नदियों के किनारे चले गए, तो क्या ये मन हमारे साथ नहीं गया? ये मन भी तो हमारे साथ ही गया है। और ये मन किसके साथ है? माया में आ सकता है, माया से लगा है। तो हम इस संसार में कहीं भी रहे, त्याग का तो कोई अर्थ ही नहीं है। कैसा त्याग है? कहीं भी हम इस संसार में रहे, हम त्यागी नहीं है। कुछ भी कर ले, अगर मन से माया जुड़ी हुई है, माया की आसक्ति इस मन में बनी है, तो हम त्यागी नहीं है। कहीं भी रहे इस संसार का। साहेब हमें समझाते हैं कि परमात्मा इस संसार में सर्वत्र है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न को। तो साहब कह रहे हैं कि परमात्मा सर्वत्र है, तो ठीक है, परमात्मा इस संसार में सर्वत्र है, तो उस नदी के किनारे भी है, उस एकांत में भी है, उस जंगल में भी है, उस पेड़ के नीचे भी है, उस घर में भी है, समस्त जगह पर है, सारे संसार में। कह सकते हैं कि हाँ, परमात्मा वो नदी के किनारे भी है, उस जंगल में भी है, उस आश्रम में भी है, उस पेड़ के नीचे भी है। पर यह कहना गलत होगा कि परमात्मा सिर्फ उस नदी के किनारे है, उस जंगल में ही है, उसी पेड़ के नीचे है, उसी आश्रम में। परमात्मा तो सर्वत्र है, सभी जगह है परमात्मा। बस परमात्मा का दर्शन होना चाहिए। जब सद्गुरु ज्ञान चक्षु देते हैं, ज्ञान चक्षु देते हैं, विवेक की आंखें देते हैं, तो उस विवेक की आंखों से जब जीव देखता है तो उसे परमात्मा इस संसार में सर्वत्र दिखाई देते हैं। क्या घर, क्या जंगल, हर जगह, हर स्थान पर परमात्मा का दीदार होता है। और तब यह वास्तव में, यह सच्चे अर्थों में परमात्मा का दर्शन होता है। परमात्मा का दर्शन वो नहीं जो वो एकांत में चले, कभी नहीं मिलेगा। जिस माता पिता ने जीवन दिया, जिसने पूरा जीवन पालन पोषण किया, हमें अच्छे संस्कार दिए, हमें पाला पोसा, हमें अपने पैरों पर खड़ा किया, आज जब उनकी सेवा करने का समय है तो उन माता पिता को छोड़कर वो जंगल में, वो एकांत में, वो कोने में जाकर पेड़ के नीचे बैठकर परमात्मा की सेवा करना चाहते हैं। परमात्मा अवसर ही नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे अवसर। जो माता पिता ने पूरे दिल से, हृदय से बच्चे की सेवा की, अपने आज वो बच्चा बड़ा होकर के अपने माता पिता के दिल को दुखाकर, उन्हें कष्ट में छोड़कर जाकर परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को सुखी करना चाहता है। परमात्मा खुश होंगे? परमात्मा सुखी होंगे? कभी नहीं होंगे। माता पिता का दिल दुखाने वाले, दुखी करने वाले से परमात्मा कभी खुश नहीं होंगे, कभी सुखी नहीं होंगे। तो जहाँ है वहां पर ही रहे। घर बार, अपने घर बार को छोड़ना सही नहीं है। साहेब पलायनवाद का समर्थन नहीं करते। साहेब कहते हैं, अवधू सोजन हमको भावे, जो भूले तो घर लावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तज मन नहीं जावे। घर में युक्ति मुक्ति घर ही में, जो सद्गुरु अलग लखावे। अवधू सोजन हमको भावे, जो नैनन अलग लखावे। जो भूले को घर लाता। साहेब कह रहे हैं कि जो भूले को घर लाता, जो भूल मिटाते हैं, जो गलती सुधारते हैं, जो भटके हुए को सही राह दिखाते हैं, वही मेरे प्रिय हैं। घर में जो भोग घर ही में, घर तज मन नहीं जावे। साहेब कह रहे हैं, घर ही में जोग है, घर ही में भोग। वास्तव में भोग इस मन के भीतर। यदि मन ने माया से अपनी आसक्ति जोड़ रखी है
तो क्या घर में, क्या कानन में, सब जगह भोग है। और यदि मन ने माया से मुक्ति पा ली है, अपना संपर्क तोड़ लिया है, तो चाहे घर में रहे, चाहे जंगल में रहे, सब योग ही योग, जोग ही जोग। तो क्यों घर छोड़कर जंगल जाना? घर में युक्ति मुक्ति घर ही में, जो सद्गुरु अलग लखाए। जब सद्गुरु ज्ञान देते हैं तो घर में ही परमात्मा से युक्ति होती है, और जब घर में ही परमात्मा से जीवात्मा की युक्ति होती है तो मुक्ति तो निश्चित ही है, मुक्ति तो निश्चित ही है। तो बस करना यही है कि संसार में, तो संसार के सारे दायित्वों का निर्वहन करें। घर के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति जो भी दायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनका भली भांति निर्वहन करना है। पर एक बात का ध्यान रखते हुए, इस मैं को उन कर्तव्यों से नहीं जोड़ना। मैं कोई नहीं हूँ करने वाला, बस इस बात का ध्यान रखते हुए अपने सारे दायित्वों का निर्वहन करना है। घर में ही परमात्मा का दर्शन होगा, जीवन सफल होगा। तो समझना है हमें इस बात को। तभी साहब कह रहे हैं गृह छोड़ को मणि बनावे, उदय अस्त दे फेरी। कुटुंब छोड़ से शाखा चाहे, मन माया ने घेर। इस मन को माया ने घेर रखा है, तो चाहे जंगल में रहो, चाहे घर में रहो, एक ही स्थिति है, संसार में ही फंसे रहना। आगे साहब अज्ञान दशा का वर्णन कर रहे हैं कि देखत पैसा हाथ न छुए, फुटी फावरी झाके, आदर मान कछु ना चाहे, झीनी माया झाके। देखत पैसा हाथ न छुए, देखिए दिखावे के लिए, झूठे प्रदर्शन के लिए, स्वयं को त्यागी कहलाने के लिए पैसे को हाथ से नहीं छुएंगे। सबके सामने पैसे को हाथ से नहीं छुएंगे। क्या है, क्या कुछ नहीं, माया है, हाथ की मैल हटाओ। पर जो भ्रमण है, माया के लिए ही तो कर रहे हैं। जो इस संसार में चारों दिशाओं में भ्रमण कर रहे हैं, क्या वो माया के अर्जन के लिए नहीं कर रहे हैं? ये तो वही बात हुई कि नाम त्याग का और काम भोग, सारा कर्म भोग के लिए कर रहे हैं। जैसे हाथी के दांत होते हैं ना, खाने की और दिखाने की और अलग अलग होते हैं, वैसे ही आदर मान कछु ना चाहे, झीनी माया झाके। दूसरों को कहेंगे मैं तो त्यागी हूँ, मैंने तो इस माया का त्याग कर दिया है, क्या मोटी माया, क्या छीनी माया, मुझे मोटी माया तो चाहिए, देखो मैं हाथ से भी नहीं छूती। और भ्रमण माया के लिए ही हो रहा है, और छीनी माया का भी मैंने त्याग कर रखा है। मेरे लिए आदर मान सम्मान कुछ भी नहीं, मुझे आदर मान सम्मान कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपके जैसा। और उसी आदर मान सम्मान में एक इतनी सी, एक थोड़ी सी कसर चूक छोड़ दो, फिर ऐसे दांत पीसने लगते हैं, ऐसे गुस्से से उबलने लगते हैं कि क्या कहने। तो हाथी के दांत है, खाने की और है, दिखाने के और है। ये झूठा त्याग का, प्रदर्शन का दिखावा है। आगे साहब कह रहे हैं कर्म संयोग भया ना पावे, तो माया को त्यागे, आशा तृष्णा मिटी न मन की, क्या घनी क्या पैरा। कर्म संयोग भया ना पावे मतलब यही प्रारब्ध, पूर्व जन्म में क्या किया कुछ याद नहीं। अब प्रारब्ध के कारण इस जन्म में धन नहीं मिला, कुछ प्रारब्ध में ऐसे कर्म हुए कि धन नहीं मिला, तो क्या कह रहे हैं, मैं तो त्यागी हूँ, मैंने तो धन को त्याग दिया। अरे जो चीज है ही नहीं उसको क्या त्यागोगा, उस चीज को क्या त्यागोगा जो है ही नहीं। तो झूठा दिखावा करते हैं लोगों को कि मैंने देखो माया का त्याग कर दिया, ये माया तुच्छ है, ये है, मेरे आगे कुछ नहीं, मैंने इस माया को त्याग कर दिया। और फिर जब इस झूठे त्याग के नाम से धन बरसने लगता है तो आशा तृष्णा मिटी न मन की, क्या गिरनी क्या बराबर। तो फिर वही आशा और तृष्णा जीवन में आ जाती है, और मिले ये दिल मांगे मोर। आशा तृष्णा मिटी न मन की, ये आशा तृष्णा क्या है, यही तो है ना, एक ही लाइन में ये दिल मांगे मोर, और ये दिल मांगे मोर मोर करते इंसान लोग मोर हो जाता है, ये माया यही रह जाती है। तो आशा तृष्णा मिटी न मन की, क्या गिरही क्या बैरागी। क्यों स्वयं को गृही से श्रेष्ठ मान रहे हो त्यागी बनकर। अगर तुम कहते हो कि ध्यान का मैंने त्याग किया, तो क्या जो ये मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए,
सब चाहिए होता है, बस वही बात है कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। तो जीव की अज्ञान दशा तो साहब दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। आगे साहब कहते हैं कि स्वामी शिष्य शाखा के कारण 100 योजन चल जावे, जो छूटे सो सीधे छूटे, हृदय में ज्ञान समझे। साहब कह रहे हैं कि अपना शिष्य बनाने के लिए ऐसे त्यागी लोग जो आश्रम बनाते हैं, ढोंगी दिखावा करते हैं, इस शिष्य बनाने के लिए 100 योजन दूर तक भ्रमण करके चले आए। अरे 100 योजन भ्रमण ही करना है तो इस मन को माया से 100 योजन दूर करो, तब छूट पाओ। इस मन को माया से 100 योजन दूर कर ले, तब छूट पाएंगे। तो इस मन को माया से दूर करना है। तभी साहब कह रहे हैं कि जो छूटे सो सीधे छूटे। छूटने और छोड़ देने में बड़ा अंतर होता है। जो संसारी जीव होता है वो माया के पीछे भागता है, और जो त्यागी जीव होता है वो माया को छोड़कर भागता है। संसारी जीव देखिए, एक के भीतर धन को, माया को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है, और दूसरा माया को छोड़ने के भय से व्याकुल है। एक माया को पकड़कर भाग रहा है, माया के पीछे भाग रहा है, तो दूसरा माया को छोड़ने के लिए भाग रहा है। दोनों की निगाह कहाँ पर है, दोनों की नजरें कहाँ है? माया पर ही। तो दोनों का ध्यान तो माया पर ही है। तो जो सच्चे साधु होते हैं, संत होते हैं, त्यागी होते हैं, उनके लिए ये दोनों स्थितियां कोई अर्थ नहीं। न पूर्ण अपूर्ण, रीता भरा, सुख दुख सबसे ऊपर उठे हुए होते हैं। इस संसार में रहकर भी इस संसार से ऊपर उठे हुए होते हैं, इस संसार के समस्त द्वंद्वों से छूटे हुए होते हैं। तो छूट जाना है। छोड़ने का भाव कब तक रखेंगे? छोड़ने का भाव जब तक रखेंगे, पकड़ने का भाव जीवन में आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। त्याग और संग्रह के भाव से आगे बढ़ना है हमें। देखिए, हमारे भीतर छोड़ने का भाव कब आता है? जब तक हम किसी चीज को पकड़े हुए हैं। अब यहाँ कोई चीज पड़ी है, मुझे पकड़ है, जब तक हमने उस चीज को पकड़ा है, छोड़ने का भाव आएगा कि छोड़ दे, हाथ से छोड़ दे, हाथ से छोड़। और हाथ से छोड़ दिया, हाथ इधर रख लिया, तो फिर मन में भाव आएगा नहीं, इसको वापस पकड़ ले, वापस पकड़ ले। यही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इस माया की छोड़ जो हमने छोड़ने की बात की है, इसका अर्थ यही है कि हमने पकड़ा हुआ, पकड़े हुए को ही हम छोड़ने की बात कर रहे हैं। और जो छोड़ा हुआ आपका वो वापस पकड़ने कुछ कह नहीं सकते इस संसार में। यही तो आज इस संसार की स्थिति। छोड़ने के नाम पर, त्याग के नाम पर घर बार छोड़ दिया, जंगल में चले गए, आश्रम बना लिया। पर घर बार छोड़ने की पकड़, जो घर बार छोड़ने की अकड़ है, उसको तो पकड़ के रखा हुआ है। घर बार छोड़ दिया, पर घर बार छोड़ने की अकड़ को पकड़ कर रखे और अकड़ कर इस संसार में घूम रहे कि मैं त्यागी हूं, मैंने त्याग किया, मैं त्यागी, वही बकरे के जैसा मैं करते हुए अकड़ कर इस संसार में घूम रहे हैं। सब कुछ छोड़ दिया, पर क्या क्या छोड़ा इसका लेखा जोखा यहाँ पर बना के रखते हैं मन में। मैंने ये छोड़ा, मैंने ये त्यागा, मैंने ये त्यागा। ये त्याग कैसा है भाई? ये त्याग भी तो भोग का एक उदाहरण ही हुआ। ये त्याग भी तो एक उदाहरण ही है भोग का। और जो भोग है, जो भोगी है, वो आसक्ति को कभी छोड़ ही नहीं सकता। और इसी का प्रमाण ये है, इसी का परिणाम ये है कि घर बार छोड़ देते हैं तो जंगल में जाकर आश्रम बना लेते हैं, कुटुंब छोड़ देते हैं तो जाकर शिष्य मंडली बना लेते हैं, क्योंकि आसक्ति नहीं छोड़ सकते। ये छोड़ने पकड़ने का भाव है, नहीं छोड़ सकते। भोगी कभी भोगों के प्रति अपनी आसक्ति छोड़ ही नहीं सकता। तो समझना है हमें इस बात को। संसार को नहीं छोड़ना है। संसार को छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? ये संसार कर्म प्रधान है और ये मानव जीवन कर्म करने के लिए मिला है। अच्छा कर्म करेंगे तो जीवन सफल होगा, बुरे कर्म करेंगे तो इस संसार में ही फंसे रहेंगे। तो संसार को छोड़कर कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जा सकते। संसार को नहीं छोड़ना। संसार के प्रति, सांसारिक माया के प्रति जो आसक्ति है, उसको त्यागना है, उसको छोड़ना है, तब सच्चे अर्थों में त्यागी है। मैं का भाव त्यागना है। मैं कोई नहीं हूं, ये संसार मेरा नहीं है। जब ये भाव आ जाए कि मैं इस संसार में कुछ नहीं हूँ, कोई नहीं हूँ, और इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं उसको पकड़ूंगा क्यों और मैं उसको छोड़ूंगा?
यही है त्याग, यही है छूट जाना। इस मैं और मेरा के भाव को त्याग देना ही वास्तव में छूट जाना होता है। इस प्रकार से छूटेंगे तब मुक्ति का मार्ग बनेगा, तथा अन्यथा इस संसार में यही माया की छोड़ पकड़ तो चलती ही रहे। तो मैं और मेरा के भाव को त्यागना है, सांसारिक भोगों के प्रति जो आसक्ति है इस भाव को छोड़ना है। त्याग त्याग सबही कहे और त्याग सब खोर, त्यागी सो को जानिए जो त्यागे भटका चोर। भटका चोर कौन है? यही मैं हूँ, ये नाशवान शरीर के प्रति जो मैं का भाव, ये जो अहंकार मैं, क्या अहंकार? ये नाशवान शरीर जो है ये मैं है। और अब मैं हूँ तो मैं को कुछ मेरा भी चाहिए। देखिए जो ये माया की शक्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसमें अहंकार सबसे पीछे और सबसे पहले यही होता है। अहंकार अर्थात यही नाशवान शरीर के प्रति मैं का भाव। तो शरीर कौन है? मैं हूँ। और अब इस मैं को मेरा भी कुछ चाहिए। इस संसार में अब जब मैं हूँ तो मैं को मेरा भी चाहिए, और मैं को मेरा चाहिए तो ये क्या है? कामना। यही तो काम हुआ, मैं को मेरा चाहने का भाव काम, और मैं को मेरा जो चाहिए वो मिल गया तो लोभ है, और मैं को जो मेरा चाहिए वो नहीं मिला तो क्रोध है। और मिल जाने के बाद वो जो मैं को मेरा मिला वो और मिलता रहे और मिलता रहे और मिलता रहे, किसी को कुछ भी ना मिले, सब कुछ मुझे मिलता रहे, ये लोभ है। तो काम भी आ गया, क्रोध भी आ गया, लोभ भी आ गया, मोह भी आ गया। किसके आने से? इस मैं के आने से, इस अहंकार के आने से। तो इस मैं का त्याग ही वास्तव में सच्चा त्याग है, जिसे मनुष्य को करना है। एक बार एक राजा मुक्ति पाने के विचार से राजपाट को छोड़ देता है। एक राजा के मन में यह विचार आया कि मुझे अपने जीवन में मुक्ति चाहिए, और मुक्ति के भाव से उसने राजपाट छोड़ दिया, राजमहल छोड़ दिया और जंगल चला गया और घोर तपस्या करने लगा। कई वर्ष बीत गए, घोर तपस्या के बाद भी उसे मुक्ति नहीं मिली। निराश होने लगा। एक संत जी का दर्शन हुआ राजा को। राजा संत जी के पास गया और बोला, मैं कई वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया परंतु मुझे मुक्ति नहीं मिली। संत जी ने कहा, जरूर तुम्हारा त्याग अधूरा होगा, तुमने सही त्याग नहीं किया होगा, इसलिए तुम्हारा मुक्ति का पथ नहीं बन पा रहा है। राजा ने कहा, मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट महल सब कुछ छोड़ दिया, जंगल में आकर मैं रहता हूँ, साधना करता हूँ। मेरे पास अब सिर्फ दो चीज है, एक ये झोपड़ी और एक ये कमंडल। आप कहें तो मैं ये भी त्याग देता हूँ, तब तो मेरा त्याग पूर्ण होगा। संत जी ने कहा, क्यों? ये तुम्हारा है भाई, तुम्हारा कमंडल जिसे तुम कह रहे हो कि मेरा है, ये कमंडल तो लकड़ी की बना है, और जिस झोपड़ी को तुम अपना कह रहे हो वो झोपड़ी तो घास फूस की बनी है, तुम्हारी कैसी है? तुम अपना त्यागो ना, तुम अपना त्यागोगे तब तुम्हारा त्याग पूर्ण होगा। राजा सोच में पड़ गया, और क्या छोड़ूं? राजपाट सब छोड़ दिया, कमंडल भी नहीं, झोपड़ी भी नहीं, और क्या छोड़ूं? काफी देर सोचने के बाद राजा की आंखों में चमक आई। राजा ने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना ये शरीर छोड़ देता हूँ, ये जीवन तो मेरा है, शरीर तो मेरा है, मैं शरीर को छोड़ दूंगा और मुक्ति का पथ बना लूंगा। संत जी बोले, अच्छा ये शरीर तुम्हारा है, तुमने इस शरीर को बनाया, ये मानव जीवन तुमने खुद अपने से प्राप्त किया है या परमात्मा ने दिया है तुम्हें? ये मानव जीवन तो परमात्मा का दिया हुआ है, उनका बनाया हुआ है, तुम्हारा क्या है? तुम अपना कुछ त्यागो, तब तुम्हारा जीवन सफल होगा, तब तुम्हें मुक्ति का मार्ग मिलेगा। राजा सोच में पड़ गया, काफी देर तक सोचता रहा, कोई उत्तर न सूझा तो निराश हुआ और बोला, संत जी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस तरीके से मेरा त्याग पूर्ण होगा, आप मुझे बताइए, मैं ऐसा क्या त्याग लूं जो मेरे लिए मुक्ति का मार्ग बन जाए। संत जी ने कहा, तुम वो त्यागो जो इस संसार में आने के बाद, ये मानव जीवन पाने के बाद, इस मानव शरीर को पाने के बाद तुमने खुद कमाया है। क्या है वो? सोचो। नहीं समझ आ रहा है संत जी, आप बताइए, राजा ने कहा। संत जी ने कहा, इस जीवन में आने के बाद, इस संसार में आने के बाद, ये मानव तन पाने के बाद तुमने सिर्फ एक चीज खुद से कमाई है, वो क्या है? कि तुम्हारा अहंकार, ये मैं, ये शरीर मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तुम्हारा कमाया हुआ।
ये तुम्हें परमात्मा ने देकर नहीं भेजा था, तुम परमात्मा के अंश थे, वहां से आए, तुम उनके थे, पर तुम उनके नहीं हो, मैं हूँ, ये भाव तुमने यहाँ कमाया है, ये तुम्हारा खुद का अर्जित किया हुआ है। इस मैं के भाव को त्याग दो, उसी दिन तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग बन जाए। तो समझना इस बात को, हमें ये मैं जो हम कमा रखे, ये जो माया से जोड़कर कि मैं धनवान, मैं बलवान, मैं गुणवान, मैं रूपवान, मैं ज्ञानवान, जो ये बकरे के जैसे मैं कर रहे हैं, इस मैं का त्याग करना ही वास्तव में सच्चा त्याग है। जिस दिन इस त्याग को हम कर पाएंगे, हमारा जीवन सफल होगा। तो इस संसार में चाहे जहां भी रहे, चाहे जो भी कर्म करें, पहले के जैसे बस मैं को हटा लें, जीवन सफल अवश्य होगा। मैं को हटाना है, तो जब मैं का त्याग होगा तो जो छूटे सो सीधे छूटे, तब सीधे छूट जाएंगे, तब सीधे छूट जाएंगे, परमात्मा प्राप्ति की। तो इसीलिए साहब कह रहे हैं कि माया त्यागी मन बैर, शब्द में सुमति समान। कहें कबीर सोई संत जौहरी, जिन्हें झूठी कर जाए। त्याग इस तन को नहीं, मन को करना ही। तन का क्या है? तन तो यही रह जाएगा, इस संसार में ही रह जाना है। ये तन तो इस संसार में ही रह जाएगा, तो इस तन को रंगने से क्या फायदा है? मन न रंगाए जोगी कपड़ा, कपड़ा रंगाने से, दाढ़ी बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। मन को रंगना है, मन को परमात्मा के रंग में रंगना है। मन परमात्मा के रंग में कब रंगेगा? जब इस माया के बंधन से मुक्त होगा। तो मन को माया से मुक्त करना ही वास्तव में सच्चा त्याग है। मन को माया के बंधन से मुक्त करना है। माया त्यागी मन बैरागी। जब ये मन माया के बंधन से मुक्त होगा, तब सच्चे अर्थों में वैराग्य का अर्थ समझेगा। असत्य के प्रति आसक्ति का त्याग ही तो वैराग्य है। जो ये माया असत्य है, इसके प्रति जो हम आसक्ति का भाव, राग द्वेष, मैं मेरा का भाव रखते हैं, राग है, जो मेरा नहीं है वो द्वेष है। तो ये राग द्वेष से मुक्त होना, मैं मेरा के भाव से मुक्त होना ही वास्तव में सच्चा वैराग्य है। और जब इस प्रकार से वैरागी बनेंगे तो परमात्मा अवश्य मिलेंगे। तभी साहब कह रहे हैं, माया त्यागी मन बैरागी, शब्द में सुरति समाए। कहें कबीर सोई संत जौहरी, जिन झूठी कर जाए। वही संत जौहरी है जो इस सांसारिक माया को झूठी करते हैं। देखिए जौहरी आप सभी ने देखा होगा, जौहरी क्या करता है? असली और नकली का अंतर बताता है। कोई भी धातु का टुकड़ा लेकर जाइए, कोई टुकड़ा लेकर गए, चमकदार पत्थर वो हीरा है कि चमकदार नकली पत्थर है, असली हीरा है कि नकली हीरा है, कौन बताएगा? जौहरी बताएगा। जौहरी इसे घिसता है, तौलता है, जांचता है, तुला पर तौल कर समझाता है, बताता है कि ये नकली है और ये असली। वैसे ही संसार में असली भी है और नकली भी। असली चीजें भी है और नकली चीजें भी, सच्ची चीजें भी है, झूठी चीजें भी है। सच्ची असली चीजें क्या है? सद्गुरु का ज्ञान, सद्गुण, परम पद का मार्ग, सच्ची असली चीजें हैं। और नकली झूठी चीजें क्या है? ये दुर्गुण, सांसारिक विषय विकार, माया का मार्ग। तो जो संत जौहरी हैं वो सच्चे, अच्छे, सत्य के मार्ग पर चलते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। और बाकी जो संसारिक जीव हैं वो झूठी माया को ही सच मानकर इसके पीछे भागते हुए नर्क के द्वार पर जाते हैं, पतन के मार्ग पर जाते हैं, नर्क की यातना भुगतते हैं। तो हमें चुनना है कि हम क्या बनना चाहते हैं। आप सभी ने देखा होगा मक्खी और मधुमक्खी। मक्खी और मधुमक्खी, संसार में दो चीजें होती हैं, पर मक्खी और मधुमक्खी के स्वभाव में देखिए कैसा अंतर होता है। दोनों को अगर खूब फूल से लदे हुए बगीचे में, बगिया में छोड़ दिया जाए, ऐसी बगिया जहाँ खूब फूल लगे हैं, वहाँ मक्खी और मधुमक्खी को देखिए। तो मधुमक्खी क्या करेगी? फूलों पर बैठती है, सुगंधित फूलों पर बैठती है, रस ग्रहण करती है। और मक्खी इतने फूलदार सुगंधित उसके होने के बाद भी जो उस बगीचे में गंदी चीजें होती हैं, सड़ी गली चीजें होती हैं, किसी ने थूका हुआ है, खपारा हुआ है, उन गंदी चीजों पर बैठती है। फूल वहाँ है, और जहाँ मधुमक्खी उन फूलों पर बैठकर रस ले रही है, वहीं जो मक्खी होती है वो घृणित चीजों पर बैठती है। तो वैसे ही संसार में भोगी और त्यागी जीव, ज्ञानी और अज्ञानी जीव।
जो ज्ञानी जीव है वो मधुमक्खी की तरह है, जो सुगंधित पुष्प पर बैठकर परमात्मा रस, जो सद्गुरु की शरण में बैठकर परमात्मा रस को प्राप्त करती है, वही संसारी जीव, अज्ञानी जीव इन घृणित माया के दुर्गुणों के क्षेत्र में जाकर गंदी चीजों पर बैठकर पतन की गर्त में गिरते हैं, नरक की यातना भुगतते हैं, इस भवसागर में ही फंसे रहते हैं। तो बनना है तो मधुमक्खी बने, मक्खी न बने, मधुमक्खी बने। संसार में दोनों मार्ग हैं, हमारे सामने दोनों मार्ग हैं। हम किस मार्ग पर जाना चाहते हैं ये हम पर निर्भर करता है। किस मार्ग पर जाना चाहते हैं, श्रेय के मार्ग पर या प्रेम के मार्ग पर? श्रेय के मार्ग पर था सद्गुणों द्वारा, सद्गुरु द्वारा दिखाया गया सद्गुणों का मार्ग, सच्चाई का मार्ग, अच्छाई का मार्ग। और प्रेय का मार्ग था संसार को प्रिय लगने वाला माया का मार्ग, दुर्गुणों का मार्ग। हमें चुनना है कि हम किस मार्ग पर चलें। और मानव जीवन पाने के बाद भी यदि हम प्रेय के मार्ग पर ही, संसार के मार्ग पर ही चलते हैं, फिर हमारे जीवन को व्यर्थ होने से कोई रोक नहीं सकता है। असफल ही होगा यह जीवन। और सफलता का परिणाम क्या होगा? आवागमन का बंधन, यही 84 लाख योनियों का दुख कष्ट जीवन में शेष रह जाए। तो मानव जीवन मिला है, ये मानव जीवन मिला है, सद्गुरु का दर्शन मिला है। अब इस अनमोल अवसर को अपने जीवन से जाने नहीं देना है, मधुमक्खी बनना है, सद्गुरु की शरण में जाकर ज्ञान को ग्रहण करना है और परमात्मा रस से सराबोर होकर अपने जीवन को सफल बनाना है। तो समझना हमें इस बात को, हम माया के बंधन से कैसे मुक्त हो। माया से बंधन से मुक्त होने की बात हम कितनी भी कर लें कि त्याग करना है, त्याग करना है, त्यागी बनना है, त्यागी बनना है, पर जब तक सद्गुरु की दया नहीं होगी, हम इस माया के बंधन से कितने भी प्रयास कर ले छूट नहीं सकते। बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं जो न छुड़ावे फिर। एक बंधन से निकलेंगे दूसरे में फंसेंगे, दूसरे से निकलेंगे तीसरे में फंसेंगे। ये माया महाठगनी हमें फंसा ही लेगी। फंसेंगे कब नहीं हम? जब सद्गुरु की शरण में जाएंगे, जब सद्गुरु के चरण शरण होंगे, उनके ज्ञान को अपने भीतर ग्रहण करेंगे, तब हमारा जीवन सफल होगा। और सद्गुरु तो है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े कोट, अंतस हाथ संभार दे बाहर मारे। गुरु तो कुम्हार, जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो कैसे घड़े को संभाले रहता है भीतर से, घड़ा टूट न जाए, और बाहर से चोट मारकर उसे सुंदर आकार देता है, सजाता संवारता। सद्गुरु भी जीवन में यही करते हैं, अपने शरण में आए जीव के भक्त को भीतर से संभाले भी रखते हैं और उसे सजाते भी हैं, संवारते भी हैं। सब उनका ही काम है, वही संभालेंगे, वही सजाएंगे, वही संवारेंगे। हमें तो बस एक ही काम करना है कि पूर्ण रूप से उनके समर्पित हो जाना है, पूर्ण रूपेण उनके प्रति समर्पित हो जाना है। बस ये एक काम हमें करना है, बाकी वो सारा काम हमें खुद करके देंगे। अब ये एक काम तो हम कर, ये एक काम बस हमें करना है, तो गुरु के पूर्ण रूपेण समर्पित होना है, मनसा वाचा कर्मणा समर्पित होना है और अपने जीवन को माया के बंधन से मुक्त कर लेना है। यह मन माया से मुक्त हो। साहब की बड़ी सुंदर सी साखी, साहब कहते हैं, मन जाता है तो जान दे, दृढ़ कर राग शरीर। साहब कह रहे हैं, मन जाता है तो जान दे, दृढ़ कर राग शरीर। उतरा पड़े कमान से क्या कर सकता तीर? तीर देखिए कितना भी नुकीला हो, और अगर कमान से उतर गया तो वो किसी के आर पार, किसी को बीन नहीं सकता, आर पार नहीं हो सकता, घायल नहीं कर सकता। जब कमान से उतर गया है तो बाण किसी काम का नहीं है। वैसे ही साहब हमें समझा रहे हैं कि मन जाता है तो जान दो, दृढ़ कर राग शरीर। ये मन जा रहा है तो जाने दो, किधर जा रहा है? मन का स्वभाव माया की तरफ है, यादोगामी मन का स्वभाव संसार की तरफ है, सांसारिक माया की तरफ ही है। तो जा रहा है, जाने दो इसको, पर करो क्या? दृढ़ कर राग शरीर। ये मन इंद्रियों का राजा है, मन के कहे अनुसार इंद्रियां काम करती हैं और इंद्रियों के कहे अनुसार हम काम करते हैं। तो करना क्या है? ये मन जा रहा है तो जाने दो, जो कह रहा है कहने दो, माया की तरफ भागने दो। हमें बस करना क्या है? दृढ़ कर राग शरीर, अपने शरीर को दृढ़ कर रखना है।
बस साहेब का नाम लेते हुए, साहेब की शरण में, साहेब ने जो बोला है, साहेब ने जो कहा है, उस बात को ध्यान रखते हुए, साहेब का नाम लेते हुए सत्कर्मों में इस शरीर को लगाना है। देखना कुछ दिन में ये मन क्षीण हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। ये कहेगा मेरे तो कुछ चल ही नहीं रहा। ये कहेगा, ये उस फैक्ट्री का मालिक, मन को समझिए जैसे फैक्ट्री का मालिक, मजदूर अनशन करते तेरे हिसाब से नहीं काम करेंगे, फिर फैक्ट्री ठप हो जाएगी, बंद हो जाता है, ताला लग जाता है। इस मन पर भी माया का, इस मायामुखी मन पर भी ताला लगाना है। तो बस सारे जो मजदूर है शरीर, इसको दृढ़ कर रखना है, सद्गुणों से युक्त करके रखना है, सद्गुरु द्वारा बताए गए कर्मों में युक्त रखना है। ये मन अपने आप शिथिल हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, माया से दूर हो जाएगा। और फिर जब माया से दूर हो गया तो सद्गुरु में आएगा ही, सद्गुरु की शरण में तो आएगा ही, और तब मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा। तो देखिए आज संसार में ये जो मायामुखी मन है, इसका कितना दुष्परिणाम, ये मन के कहे अनुसार चलने के कितने दुष्परिणाम। आज देखिए संसार में इतने तनाव है, डिप्रेशन है, लोग सुसाइड की बात भी सोच लेते हैं। क्यों? उस मन के कारण ही। ये मन ऐसे खेल खिलाता है, पहले बहलाएगा, फुसलाएगा, और जब बहलाने फुसलाने पे जीव नहीं मानता तो डराता है, धमकाता है, इसलिए कि कुछ कैसे भी करके, चाहे बहलाने से, फुसलाने से, डराने से, धमकाने से, जिस भी प्रकार से तू मेरे बस में तो आ जाए। और बस जब जीव बस में आ गया तो वही बात, मन ही बंदर मन ही मदारी खेल रहा है, सब संसारी अपने इशारे करना चाहता है, आत्महत्या तक का विचार जीव कर लेता है। ये मन के कारण इतना तनाव, इतना डिप्रेशन। अरे अपनी शक्तियों को भूल गए, कौन है हम? परमात्मा के अंश है हम। तो क्या हम इतने कमजोर हो गए जो इस माया के आगे हार जाए, इस माया के अनुसार चले? जब भी ये मन, ये मायामुखी मन हमें डराए, धमकाए, बहलाए, फुसलाए, डराए, धमकाए, इसकी बात नहीं सुननी, तेरे कहे अनुसार चलूंगा। कैसे कैसे विचार आज के समय में देखिए, लोगों के मन में कैसे कैसे विचार आते हैं। अगर मैं इस काम को नहीं करूंगा तो ये गलत हो जाएगा, इस काम को नहीं करूंगा तो ये गलत हो जाएगा, इस ढंग से किया गलत। हर तरीके से ये मन मनुष्य को नचाते रहता है, बहलाकर, फुसलाकर, डराकर, धमकाकर, बस किसी भी तरीके से तुम मेरे हिसाब से काम करते रहे, डरते रहो और मेरे इशारे पर नाचते। तो जब भी ये मन डराए, धमकाए, गलत रास्ते पर ले जाए, बुरे विचारों की ओर प्रवृत्त हो, बस इस मन को एक ही बात कहना है कि मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ, मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ, मैं अपने साहेब का गुलाम हूँ, मैं अपने साहेब की शरण में हूँ। वो जानते हैं ऐसे ऐसे गलत शब्द, जो कर्म हाथ से नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे ऐसे गलत शब्द मन में विचार कराता है ये मन, ये मायामुखी मन, कि जो हम कभी सोचते भी नहीं, कभी विचार भी नहीं करते, इतने गलत विचार मन में ला देता है। और फिर ये जीव डरने लगता है, अरे मेरे मन में इतना बुरा विचार, इतने गंदे विचार, मैं इतना बुरा हूँ, मैं इतना गंदा हूँ, मुझे तो अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए, कुछ अर्थ नहीं है। जीवन के अर्थ को समझना है। ये मानव जीवन इतना सस्ता नहीं है कि यूं ही गंवा दिया जाए, और वो भी इस माया के, इस मन के कहने पर। तेरा गुलाम नहीं हूँ मैं अपने साहेब का गुलाम हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे साहेब मुझे ऐसा कुछ भी, मेरे भीतर जानते हैं, मेरे साहब जानते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता, ऐसा कुछ भी नहीं कहता, ऐसा कोई भी विचार नहीं कहता, तेरे चक्कर में आने वाला नहीं। मैं उनका हंस हूँ, मेरे भीतर इतनी शक्ति है कि मैं तुझे दबा सकता हूँ, तू मुझे अपने हिसाब से नहीं चला सकता, मैं तुझे अपने हिसाब से चलाऊंगा, तू कहते रह तुझे जो कहना है। मैं अपनी शक्तियों को पहचानता हूँ, मैं अपनी शक्तियों को पहचानता हूँ। ये परमात्मा का देन है, ये परमात्मा की देन है ये मानव जीवन। तेरे कहने पर मैं इसे गंवा दूं और फिर बनूं कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चूहा, चींटी, सांप और 84 लाख योनि में भटकते रहूं? क्या तू उस समय मेरा साथ देगा? क्या तू उस समय आकर मुझे उस योनि से निकालेगा, उस दुख कष्ट से निकालेगा? नहीं निकालेगा, नहीं निकालेगा। तो चुपचाप जहाँ बैठा है वहां बैठेगा, जो कर रहा है वो करते रहा, मैं तेरी नहीं सुनने वाला हूँ। जो मुझे निकालने वाला है, जो मुझे इस भव सागर से पार निकालने वाला, मैं तो सिर्फ उसकी सुनूंगी और वो मुझे रास्ता दिखाएंगे, उस रास्ते पर मैं चलूंगा। ये बात मन में लाई और फिर कहाँ का तनाव, कहाँ का टेंशन, कहाँ का डिप्रेशन, कहाँ का आत्महत्या का विचार, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सारे विचार दूर हो जाएंगे। बस
अपने आप को साहेब के पूर्णतया समर्पित करना है। इस मन के कहे अनुसार, इस मायामुखी मन के अनुसार नहीं चलना है, साहेब के कहे अनुसार चलना है। पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, भक्ति रखते हैं, तब ये जीवन अवश्य सफल हो। तो समझे हम इस बात को, हम सभी कबीर पंथ में सदगुरु कबीर साहब द्वारा दिखाए गए सद्गुणों के मार्ग पर है, ज्ञान के मार्ग पर है। तो ये ज्ञान का, भक्ति का, प्रेम का मार्ग हमें दिखा कौन रहा है? हमारे आदर्श धनी धर्मदास जी साहेब और आमीन माता, जो इस कबीर पंथ के सूत्रधार है, कबीर पंथ के आदर्श है, प्रवर्तक है, निर्माता। उनका पूरा जीवन देखिए, सदगुरु की भक्ति प्रेम की कहानी है। सदगुरु का प्रेम भक्ति के प्रति पूरा जीवन है उनका। तो उनके जीवन से, धर्मनियामन के जीवन से अगर हम दो बात भी अपने जीवन में धारण कर ले तो हमारा जीवन सफल है। ज्यादा नहीं, सिर्फ दो बातें अगर धर्मनियामन के जीवन से हम अपने जीवन में धारण कर लें, अपने भीतर ग्रहण कर लें तो हमारा जीवन सफल है। कौन सी दो बातें? विनम्रता और अटल अखंड श्रद्धा भक्ति। ये दो बातें यदि हम धर्मनियामन के जीवन से ग्रहण कर लें तो हमारा जीवन सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। विनम्रता, देखिए विनम्र होना चाहिए। हमने देखा है, पढ़ा है, जहाँ भी हरि धर्मदास जी साहेब और आमीन माता धर्मनियामन जब भी अपने सदगुरु कबीर साहब के शरण में बैठते हैं, कुछ बात पूछते हैं, कहते हैं तो धर्मदास विनवे कर जोरी, सदगुरु सुनिए विनती मोरी। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। विनम्रता भाव के कारण। तो ये विनम्रता जीवन में परम आवश्यक है। विनम्रता अर्थात अहंकार शून्यता। जिसके भीतर अहंकार शून्य है वही जीव विनम्र है। ये अहंकार परमात्मा प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा। जिसने इस अहंकार को पाला परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। तो विनम्रता अर्थात अहंकार शून्यता, और जिसके भीतर से अहंकार शून्य हो गया, सारे विषय विकार स्वयं शून्य हो जाएंगे। और जब सारे विषय विकार शून्य हो गए, दुर्गुण शून्य हो गए, तो सद्गुणों का प्रवेश ही जीवन में होगा। तो विनम्रता जो है सभी सद्गुणों की आधारशिला है। विनम्रता को अपने जीवन में धारण करना है। किसी से कोई भी बात करें, कहें विनम्रता पूर्वक। अहंकार किस बात का? ये तन, इस शरीर का अहंकार कहाँ रह जाएगा? इस शरीर यदि मानव जीवन पूर्ण हो जाएगा, कुछ नहीं। तो क्यों अहंकार रखना है इस तन का? मैं बलवान, मैं बुद्धिमान, मैं ज्ञानवान, मैं धनवान, कुछ नहीं। विनम्र होना है, मैं कुछ नहीं। विनम्रता अर्थात मैं कुछ नहीं। जब विनम्रता जीवन में आएगी तो जीवन सफल होगा। देखिए, ये विनम्रता का अर्थात नरम होना। विनम्रता अर्थात नरम होना, इसका जीवन में कैसा प्रभाव? संसार में देखिए चीजों को कि लोहा जब नरम हो तो औजार बन जाता है। विनम्रता का प्रभाव देखिए कि जो झुका हुआ है, नरम है, विनम्र है, क्या प्रभाव? लोहा जब नरम हो तो औजार बन जाता है। सोना जब नरम हो तो गले का हार बन जाता है। मिट्टी जब नरम हो तो उपजाऊ धरती बन जाती है। आटा जब नरम हो तो सुंदर रोटी बन जाती है। विनम्रता जब जीवन में हो तो श्रद्धा भक्ति मिल जाती है, और जब श्रद्धा भक्ति हो जीवन में तो भवसागर से मुक्ति मिल जाती है। तो विनम्रता तो जीवन में परम आवश्यक है। बिना विनम्रता के ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, वेद पुराण पढ़ लो, धर्म शास्त्र पढ़ लो, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, पर यदि नरम होना नहीं आया, विनम्र होना नहीं आया, कोई लाभ नहीं है। इस अकड़ का कोई लाभ नहीं है। कहीं सम्मान स्थान नहीं मिलेगा। लोग पीछे हंसेंगे, उपहास करेंगे, बुराई करेंगे, पर विनम्र जो जीव है उसकी सभी प्रशंसा करते हैं, सब प्रसन्न होते हैं। तो बिना विनम्रता के ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। कैसे? जैसे बिना सद्गुणों के रूप व्यर्थ, जैसे बिना सद्गुणों के रूप व्यर्थ, जैसे बिना भूख के भोजन व्यर्थ, जैसे बिना होश के जोश व्यर्थ, जैसे बिना सदुपयोग के धन व्यर्थ है, जैसे बिना भाव भक्ति के पूजा व्यर्थ है, वैसे ही बिना विनम्रता के सारा ज्ञान व्यर्थ है, कोई लाभ नहीं।
तो विनम्र होना जीवन में परम आवश्यक है। विनम्रता से जीवन में क्या प्राप्त होता है, जीवन कैसे सफल होता है। एक बड़े प्रसिद्ध संत थे कन्फ्यूशियस, एक बड़े प्रसिद्ध संत थे कन्फ्यूशियस। उनके पास एक व्यक्ति गया और बोला कि संत जी, मानव जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ उपदेश दीजिए, कैसे मानव जीवन सफल हो, कुछ उपदेश दीजिए। कन्फ्यूशियस ने कहा, संत कन्फ्यूशियस ने कहा कि अच्छा इधर आओ मेरे पास। उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और अपना मुंह खोल दिया, बड़ा सा मुंह खोला और बोले जरा मेरे मुंह में झांक कर देखो क्या दिखता है तुम्हें। व्यक्ति ने मुंह में झांका तो बोला, संत जी एक जीभ दिख रही है। बोले और कुछ दिख रहा है? फिर व्यक्ति थोड़ा संकोच करते हुए बोला, हाँ संत जी 2-4 दांत भी दिख रहे हैं। संत कन्फ्यूशियस वृद्ध हो गए थे, वयोवृद्ध थे, तो कुछ ही दांत मुंह में बचे हुए थे। तो इसलिए व्यक्ति ने कहा कि 2-4 दांत दिख रहे हैं। तो संत जी ने कहा, बस यही बात तेरे प्रश्न का उत्तर। व्यक्ति ने कहा कैसे? तो संत जी ने कहा, संत कन्फ्यूशियस ने कहा, देखो जब मैं पैदा हुआ तो ये जीभ जन्म से मेरे साथ है, पर आज भी मेरे साथ वैसी की वैसी ही है। क्यों? क्योंकि ये विनम्र है, नरम है, सरल है। तो ये दांत अकड़े हुए कड़े हैं, बाद में आए पर फिर भी जड़ गए। तो बस जीवन में भी यही हाल है, जो अकड़ा है, अहंकार से भरा है, कठोर है, कड़ा है, वो इस संसार में नष्ट हो जाएगा। जो सरल है, विनम्र है, नम्र है, वो सदैव सफल होगा अपने जीवन। तो विनम्रता को रखना है अपने जीवन में, विनम्रता को जीवन में रखना है। देखिए जो ज्ञान से भरपूर जीव होते हैं, उन्हें देखिए वो सदैव विनम्र होते हैं, सदैव विनम्र होते हैं, क्योंकि विनम्रता ही ज्ञान को और बढ़ाती है। सभी सद्गुणों की आधारशिला है जो। और दूसरा, अखंड श्रद्धा भक्ति। श्रद्धा भक्ति, गुरु मात्र शरीर नहीं होते, गुरु वो परम सत्ता है। मात्र शरीर नहीं, गुरु वो परम सत्ता है जो इस संसार में जीवों को भवसागर से पार कराने हैं। तो अज्ञानी जीव गुरु को मात्र शरीर के रूप में देखता है, पर जो ज्ञानी जीव होता है, विवेकी जीव होता है, जो शिष्य होता है, वो एक भक्त होता है, वो अपने गुरु के देह में उस विदेही का दीदार करता है। उस शरीर, अपने गुरु के शरीर में अशरीरी का दीदार करता है, जड़ में चेतन को देखता है, अपने गुरु के भीतर उस परमात्मा को देखता है और अपने जीवन को सफल बनाता है। तो गुरु को मानस कर मानते ते नर कहिए अन्न, महादुखी संसार में आगे यम के था। गुरु शरीर नहीं है, गुरु वो परम सत्ता है, वो परम ज्ञान है जो जीव के जीवन को धन्य बनाने के लिए इस संसार में आए। तो एक भक्त को कैसे देखना है, एक भक्त की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? देखत देखत ऐसे देख मिट जाए दुखिया, मिट जाएगी। दो का भाव समाप्त। मेरे गुरु और परमात्मा दो नहीं, वो एक ही है। वो सत्य पुरुष परमात्मा है। तो इस संसार में मुझे आवागमन के बंधन से मुक्त कराने आए हैं, मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाने आए हैं। जब इस प्रकार की दृष्टि होगी तो मन में क्या होगा? श्रद्धा, विश्वास, दृढ़ विश्वास होगा। और ऐसा विश्वास होगा कि चाहे तूफान आ जाए, कोई भी दुख कष्ट जीवन में परेशानियां आ जाए, संकट आ जाए, जीव का विश्वास अडिग ही रहेगा, कभी नहीं दिखेगा, कभी नहीं हिलेगा। तो अडिग विश्वास, श्रद्धा, भक्ति अपने गुरु के प्रति रखना, उनके भीतर परमात्मा का दर्शन ही वास्तव में श्रद्धा भक्ति है। दृढ़ श्रद्धा, अटूट अनन्य श्रद्धा भक्ति है। तो धर्मनी आम्य ने जब सदगुरु को एक बार अपने जीवन में पाया कि पीछे पलटकर नहीं देखा, एक बार अपने सदगुरु को देखा, जाना, माना, पहचाना, फिर अपने सदगुरु के ही हो गए, उनके ही रंग में रंग गए, पीछे पलटकर नहीं देखा। और हम जीवों को भी सदगुरु के प्रेम में रंगने के लिए, दृढ़ श्रद्धा भक्ति का मार्ग बनाने के लिए ही वे हमें ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं, मार्ग पर चलने की शिक्षा दे रहे हैं। तो धर्मनी आमीन के भांति ही, उनके भांति ही हमें भी अपने जीवन में श्रद्धा रखना है, प्रेम रखना है, भक्ति रखना है, दृढ़ विश्वास रखना है, तो ये जीवन अवश्य सफल हो। तो यदि जीवन को सफल बनाना है तो अपने सदगुरु की शरण में जाना है, श्रद्धा विश्वास को जमाना है और अपने जीवन को सफल कर ले जाना है। तो सदगुरु की शरण में जाए, माया की शरण में नहीं, माया के बंधन में न बने। माया की चाह इंसान को शैतान बना देती है।
देखिए, माया की चाह इंसान को शैतान बना देती है, विनम्रता मानव को, इंसान को इंसान बना देती है। और यही विनम्रता भाव जब श्रद्धा भक्ति से जुड़ जाए तो इंसान को भगवान बना देती है। तो विनम्र होना है, श्रद्धा भाव भक्ति रखना है। बस करना एक ही काम है कि मुख पर हो साहेब का नाम, मुख पर साहेब का नाम हो, हृदय में साहेब का ध्यान हो और सत्य से जुड़े सारे काम हो। बस मुक्ति का मार्ग, त्याग का मार्ग समझ आ जाएगा, परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। बस यही 3 काम करना है, मुख पर साहेब का नाम हो, हृदय में साहेब का ध्यान हो और सत्य से जुड़े सारे काम हो। जीवन सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, माया बांध नहीं सकती। सद्गुरु की शरण में जाना है, दृढ़ श्रद्धा प्रेम भक्ति भाव को प्रदर्शित करना है, अपने भीतर लाना है, साहेब से सत्यनाम को प्राप्त करना है, सत्यनाम का सुमिरन करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। इतना ही कहकर आप सबसे आज्ञा चाहूंगी। ठंड बहुत बढ़ गई है तो फिर भी आप सभी बड़े भाव के साथ, प्रेम के साथ बैठे हैं। ये धर्म नियामन के प्रेम भक्ति भाव का ही प्रभाव है और ये प्रेम, ये भाव, ये भक्ति बनाए रखें, यही कहकर आप सबसे आज्ञा चाहूंगी। पर दर्शन यात्रा है, दर्शन करने जाए, सच्चे अर्थों में दर्शन करें, अपने जीवन को सफल बनाए। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। तो सज्जनों आइए, मैं आपको एक सूचना देना चाह रहा हूं, कृपया इसको बहुत ध्यान से सुनिए। कल हम बांधावड़ दर्शन यात्रा के लिए जाएंगे, लेकिन जाते समय ये जंगल है, जंगल में वन्य प्राणी है, ताकि हम एक शांति के साथ जाए। रास्ते में चलते समय, दर्शन यात्रा के समय कोई आवाज ना करे, ताकि वन्य प्राणी को कोई डिस्टर्ब ना हो, उनके आने जाने में, विचरण करने में कोई